हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज में। दिस इज डे नंबर 7 एंड वीक नंबर 2। आई होप आपको हमारा पहला वीक पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस के कंसेप्ट के बारे में। जैसे सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है, सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेटर क्या होते हैं, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, एचटीएमएल के लेआउट के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है बेसिकली? अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं हम कंटेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। लेट मी जस्ट क्लियर यू समथिंग। जो भी अभी तक हम लिख रहे हैं दैट इज कंटेंट। अब इस कंटेंट के पास ना बहुत सारी चीज़ें होती है। एक बॉक्स होता है, ठीक है, जैसे ये है बीच में, ये कंटेंट है, यहाँ पर कंटेंट होगा। तो कुछ इसको हम पैडिंग देते हैं, कुछ बॉर्डर होता है, कुछ मार्जिन होता है। ये सब क्या है इसके बारे में बात करते हैं, सब कुछ बताता हूँ मैं। तो हम एक काम करते हैं, हम कोड ही करते हैं सीधा। लेट जस्ट ओपन वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हम ओपन करते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग परफेक्ट। आपको समझाता हूँ होता क्या है। तो हमारे सामने जो कंटेंट है, इट इज़ हियर, ये हमारा कोड है हम जिसके ऊपर काम कर रहे थे। मैं आता हूँ प्लानर एचटीएमएल के ऊपर। ये हमारी लाइन्स थी जिसकी लाइन्स ऑफ कोड था, या फिर हम किस पे जाएँ? चलो अभी हम ये ले लेते हैं। अभी हम करते हैं इसको रन। रन करने के लिए मैं बताता गो लाइव पे हम क्लिक करेंगे। हम एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं अब। तो आपके सामने हमारी पूरी लिस्ट आ चुकी है जो जो हमने करा हुआ है। अब देखो, जैसे ये सारे एलिमेंट्स आपके सामने, एक एलिमेंट है, इस पर राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा, देखोगे आप ये कुछ बना हुआ है। देखो ये कुछ बॉर्डर, ये रहा, इसके ऊपर पैडिंग हो रखी है कुछ इसकी, ये बॉर्डर है, ये मार्जिन है। ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो लेट मी जस्ट क्लियर यू। एक यहाँ पर पेज ऐड करते हैं। परफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले कंटेंट होता है, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर कंटेंट है। तो ये जो गैप है इसके बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं पैडिंग। ये देखो ये कंटेंट हो गया, ये जो ये जीरो है ये पैडिंग है, फिर बॉर्डर जीरो है एंड फिर मार्जिन आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ होती है पैडिंग, ठीक है। फिर एक हम बॉर्डर लगाते हैं, कुछ हम बॉर्डर देते हैं उसको। उसके बाद हमारा आता है, इसको हम बॉर्डर बोलते हैं जो आपको दिख रहा है। एंड इसके बाद आता है हमारा, इसके बाहर जो भी इसके बाहर है वो सब हमारा होता है मार्जिन। भैया आपको कैसे पता है ये सब? ये सब मुझे कैसे पता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक काम करते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट लेते हैं हम, यहाँ पर गए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर H1 लाइन को ले रहे हैं, H1 को ही ले लेते हैं। तो H1 के लिए क्या करते हैं हम, H1 हमारा शेयर्ड होगा। यस वी आर राइट, H1 मेरा शेयर्ड है। तो मैं H1 के साथ क्या चाहता हूँ, मैं इसके बॉर्डर दे दूँ। अभी बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। फिर फिर हम इसे देते हैं सॉलिड, सॉलिड रेड दे दें। परफेक्ट। अब देखना क्या होगा। अब देखो यहाँ कुछ आपको कुछ दिख रहा नहीं है। अब क्या हुआ है देखो, हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया है। जब बॉर्डर पे क्लिक करो देखो उस पर हाईलाइट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये बॉर्डर जो है, हम इस पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो बॉर्डर से क्या होता है, हम बॉर्डर से किसी भी चीज़ को बॉर्डर दे सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा है 5 पिक्सल्स, यू कैन जस्ट गो विद 2 पिक्सल्स एंड स्टफ। देखो 2 पिक्सल बहुत पतला दिखता है ना, इट्स फाइन। आपको समझ में हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर कैसे देते हैं, ठीक है जी। हम एक काम करते हैं, एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसी कोड में कहीं पर लिख लेते हैं। हम इसी को खोल के बैठे हैं, प्लानर खोल के बैठे हैं, तो प्लानर पे देंगे। यहाँ पर एक और टैग बनाता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ पी टैग बनाकर, दिस इज अ बॉक्स मॉडल। अब मैं इसके ऊपर आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, प्लानर पे जाता हूँ वापस से, इस वाले कोड को करता हूँ फटाफट से बंद एंड मैं इसको सेव करता हूँ। आपके सामने होगा एक नई चीज़, दिस इज अ बॉक्स मॉडल। ऊपर वाले कोड के ऊपर आप इसे रहने दो। अभी हम नई के ऊपर यहाँ बात करने वाले हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। बात करते हैं पैडिंग के ऊपर। बॉक्स मॉडल आपको जो लिखा दिख रहा है, हम जस्ट पैडिंग करते हैं पहले तो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पी ले लेता हूँ, पी के अंदर कंटेंट लिख लेता हूँ। पहली चीज़, पहले अगर आप चाहो आप इसको सेंटर कर सकते हो। सेंटर कैसे करते थे हम, जितना आपको याद होगा, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर करेंगे तो क्या होगा, तो अभी ये सेंटर पे आ जाएगा सब। नाउ इट्स फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पर इसे कुछ मार्जिन देते हैं। मार्जिन की भी हमने बात की थी। मार्जिन, मार्जिन कितना दूं मैं, मार्जिन देता हूँ 8 पिक्सल्स बाय 6 पिक्सल्स। ये 8 6 कैसे आया मैं अभी समझाता हूँ। तो देखो अभी कुछ मार्जिन, अभी मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट कर दूँ वापस से। आपके सामने मैंने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया। देखो मार्जिन में मैं जैसे जाऊँगा तो देखो आपको मार्जिन दिखेगा। देखो ये 6 पिक्सल मार्जिन है साइड्स में, एंड ऊपर 8 पिक्सल मार्जिन है। दिख रहा है कहाँ पर 6 कहाँ पर 8 है, देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ भैया, ठीक है। अब आप इन्हें बॉर्डर दे सकते हो सबको अलग अलग, सबको अलग अलग बॉर्डर दे सकते हो। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे बॉर्डर का। बॉर्डर दे देता हूँ मैं यहाँ पर कितना, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड या डैश्ड, डैश देते हैं यहाँ पर हम डैश्ड, एंड हम इसे देते हैं रेड। तो देखो अब क्या होगा आपके साथ। अभी ऑब्वियसली बहुत गंदा लग रहा है देखने में क्योंकि डैश्ड है, रेड है एंड 2 पिक्सल है। देखो आपके सामने हो गए, ये सब कुछ सेंटर्ड हो रखा है भैया। अभी हमने सब दिखा दिया, लेकिन पैडिंग कैसे देते हैं, पैडिंग के बारे में बात करते हैं। पैडिंग बताता हूँ, पैडिंग पे जाएंगे हम। अब पैडिंग देने के पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक हमारे पास था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, TRB लेफ्ट बोलते हैं उसको। अब जैसे मुझे सबको अलग अलग पैडिंग देनी है, जैसे यहाँ पर 19.2 है सबकी, या 0 0 पैडिंग है। मैं चाहता हूँ टॉप को कुछ स्पेसिफिक पैडिंग दूँ, जैसे मैं टॉप को देता हूँ यहाँ पर 2 पिक्सल्स,
ठीक है, फिर मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर राइट को, हाँ राइट को 5 पिक्सल देता हूँ। फिर मैं देना चाहता हूँ बॉटम को वापस 2 पिक्सल देता हूँ एंड लेफ्ट को मैं 5 पिक्सल देता हूँ। इससे क्या होगा, आप एक चीज़ देख रहे हो, देखो ये मैंने दोनों साइड सेम दिया और ऊपर नीचे सेम दिया, तो देखो इससे क्या हुआ है, अब आपके सामने मेरा कंटेंट एनहांस हो गया है। जो पहले कैसा दिख रहा था, आउट ऑफ नोवेयर दिस वाज लुकिंग लाइक दिस ओनली, जो पहले ऐसे दिख रहा था अब वो हमें कैसा दिख रहा है, अब वो मुझे ऐसा दिख रहा है। भैया अगर मैं इसको भी खोल दूँ तो क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको भी खोल दूँ तो अब आपके सामने पूरा कोड हो चुका है। माई मेन इंटेंशन वॉज टू टेल यू हाउ बॉर्डर CSS मॉडल वर्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप जितनी चीज़ें छेड़ना चाहो उतनी चीज़ें छेड़ सकते हो, लिस्ट टाइम के अंदर आप जाकर चीज़ें चीज़ कर सकते हो। अब एक बात दो भैया, चलो ये तो ठीक है, यहाँ पर तो सबको आपको जो पैटर्न मार्जिन दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा वापस से ना, तो आपको भी ये दिख रहा है। लेकिन अगर आउट ऑफ नोवेयर कहीं पर ऐसा हो जाए, जैसे कहीं पर यहाँ 0 0 है, लेकिन अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट में क्या होगा, आपकी जो पैडिंग होगी बराबर नहीं होती है। लेकिन ये डू अ थिंग, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, एलाई करता हूँ एंड अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट डालता हूँ, जैसे देवांश भट्ट लिख देता हूँ एंड अगर मैं इसको ऐड करूँ तो देखो अब इसके लिए जो मेरे को लिस्ट के लिए करना पड़ेगा, planner.css में जाऊँगा, फिर यहाँ एल आई बनाऊँगा, एक एल आई के अंदर मैं चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे अब मैं अगर इसको दूंगा, अगर मैं इसको देता हूँ यहाँ पर विड्थ 500 पिक्सल्स की, ठीक है, तो देखना क्या होगा। अभी आपको दिख रहा है ये, इस एलिमेंट पे जाता हूँ मैं वापस से, इंस्पेक्ट पे, आपको विड्थ दिख रही है, देखो विड्थ 500/180 हो गई। विड्थ से क्या हो रहा है, अभी सब क्या हुआ, ये भी विड्थ पे दे। आगे बात करेंगे कि जो मैं बॉर्ड इनलाइन ब्लॉक में क्या बात करने वाले हैं। लिस्ट स्टाइल दे दो, उसको लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ नन, लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ नन, परफेक्ट। फिर मैं कर देता हूँ मार्जिन, मार्जिन कर देता हूँ मैं इसका जी 36 पिक्सल्स। तो अब देखना क्या होगा, अब आपके सामने देखो काफ़ी मार्जिन आ गया है। बट अगर मैं इसमें बॉक्सिंग कर दूँ, अगर आप मैं इसके बॉक्स बना दूँ, अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे दूँ, चलो अगर मैं एक बॉर्डर देता हूँ, अगर मैं इसको एक एक बॉर्डर भी दे दूँ, बॉर्डर दूंगा तो देता हूँ 2 पिक्सल्स डैश्ड रेड अगैन। तो अब देखना क्या होगा। बट भैया ये तो ऊपर नीचे बराबर नहीं है, अभी ये सेंटर्ड इसलिए नहीं है, अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखोगे वापस सेंटर देगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, देखो ये भी बीच में आ जाएगा। अभी भैया देखो अभी भी ये बीच में नहीं है। इसको बीच में करने के लिए इसका रीज़न क्या है, आपने इसको स्पेसिफिक एलिमेंट दिखा, अगर आप इसे बीच में करना चाहते हो, अब एक काम करो यहाँ पर, हम्म, अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखना अब ये बिल्कुल लाइन के बीचों बीच हो चुका है, एलिमेंट अभी इन दोनों के बीच हो चुका है। अगर आप देखोगे ये पैडिंग जो है 0 हो चुकी है। लेकिन भैया मैं तो इसको पूरे OL को, जो लिस्ट है मेरी, मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ। लिस्ट को सेंटर करना है तो क्या होगा, जो हम एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर लिस्ट आती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, मैंने कोई OL नहीं बनाया, OL के अंदर लिस्ट आती है। एंड अगर मैं इसको एंटर करूँ और मैं एक सेकेंड ना, इसको मैं नीचे नीचे करता रहूँ, नाउ इट्स फाइन। अब देखना क्या होगा, अब मैं OL को दे दूँ, अब मैं OL को दे दूँ क्या, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन एंड मैं इसको सेंटर कर दूँ तो देखना क्या होगा, नाउ इट इज़ वर्किंग। भैया इसको सेंटर क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, तो देखो इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पर ना हमने जो आपके सामने ये एट्रीब्यूट है, इस पे देखो आपको क्या लगा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर्ड है। लेकिन आपको अगर इस लाइन में करना है, ये हमने पैडिंग भी दे दी, मार्जिन भी दे, सब कुछ दे दिया है। डिस्प्ले लाइन, हाँ, ये अगर हम इसको एंड कर दें तो इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि ये इनहेरिटेड OL थे। ये कहाँ से OL है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ जो इनहेरिटेड हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ OL के अंदर प्लानट एक्सेलेंस सेंटर करूँ, अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, इनहेरिटेंस का मतलब अगर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है जी, हम यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने बात की है HTML के बेसिक्स के बारे में, बॉक्स कंटेंट कैसे काम करता है, लेआउट की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हमने एक ही चीज़ देखी है पूरे अपने कोर्स में, जब से हमने कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, वेरी सॉरी, हाँ, वी वर हियर ओनली। तो देखो आपको याद होगा हमने लेआउट में बात की थी, पहले हमारी सबसे पहले बॉडी होती है, हम सारा कंटेंट बॉडी के अंदर लिखते हैं, फिर अब H1 आता है, H1 बंद हो जाएगा जितना मुझे आइडिया है। फिर हम जैसे हम OL बना रहे हैं तो OL ले लेते हैं यहाँ पर, फिर एक लिस्ट आ जाएगी, फिर लिस्ट बंद हो जाएगी, लिस्ट बंद हो जाएगी, फिर OL बंद हो जाएगा, काट के वापस लिख देते हैं, OL बंद हो जाएगा। फिर आप कोई पैराग्राफ टैग बनाते हो एंड लास्ट में बॉडी क्लोज हो जाती है। तो यार एक स्ट्रक्चर होता है लेआउट, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, हमने नहीं लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, हम HTML को ना 3 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। एक हेडर सेक्शन होता है, आपकी जो H1 फाइल हो गई,
या फिर आपकी लिंक्स हो गए, ये सब मेरे किस में आते हैं, ये मेरे हेडर में आते हैं H1 में। फिर मेरे पास होता है एक मेन, मेन के अंदर हमारा क्या आएगा, मेन के अंदर हमारा OL आता है, हमारा LI आता है, ये सब हमारा मेन के अंदर आता है। एंड बॉडी मतलब फिर बॉडी के तो चलो सॉरी, यहाँ पर हम फुटर ले लेते हैं, पहले फुटर बताता हूँ। फुटर के अंदर मेरा आ जाएगा P। ये हमारा एक छोटा मतलब सो हाँ कि कन्वेंशन रूल बना रखा है, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड फॉलो कन्वेंशन वाइल कोडिंग, इससे हमारी कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। तो फुटर के बाद भाई ऑब्वियसली हम बॉडी जहाँ से हमने स्टार्ट की थी तो हम बॉडी 1 कर देंगे, तो बॉडी स्टार्ट यहाँ पर हुई थी हमारी। तो बॉडी किसी के अंदर नहीं आती, बॉडी के अंदर 3 मेन एलिमेंट आते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, बहुत जगह पूछते भी हैं। कहाँ पूछते हैं भैया, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो। ठीक है जी। सिलेक्टर के लिए यार मैंने कोशिश करी है सिलेक्टर आपको समझाने के लिए, थोड़ा इंग्लिश से ही समझाऊँ। देखो सिलेक्टर क्या होता है मेरे पास, बेसिक सिलेक्टर हम पढ़ चुके हैं। देखो जैसे इंडेक्सिंग होती है, क्लास एक हमारा सिलेक्टर होता है। आगे हम इसके बारे में बहुत आराम से बात करने वाले हैं। अभी आप देख लो, अ टाइप सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विच हैव गिवन नोड नेम, जैसे डिव। डिव क्या होता है, डिव विल सिलेक्ट ऑल डिव एलिमेंट्स इन एन इनपुट एंड इनपुट विल मैच इनपुट एज एन एलिमेंट। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है डोनेटेड बाय एस्टेरिक। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, स्टार के बारे में अपकमिंग वीडियोस में। अभी के लिए आप इसे होल्ड कर लो, इतना समझ लो। जो सिलेक्टर होगा, ये जो स्टार सिलेक्टर होता है, ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, जितने भी एलिमेंट आपके कोड में, उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो आप इससे, स्टार से। अब इसके बाद डिव क्या होता है, डिव बेसिकली एक बॉक्स होता है, हम एक डिवीजन को बोलते हैं। जैसे दिस इज आर डिव, मतलब ये इतना छोटा जो एरिया है, इट इज अ डिव एरिया। परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर वगैरह क्या बोलता है, क्लास सिलेक्टर बोलता है आप एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो जो एक क्लास को दिखा रहा है। तो क्लास को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, हमारा सिंबल होता है डॉट। आगे हम बात करने वाले हैं इसके लिए, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ये सब बेसिकली हमारी थ्योरी है। इंडेक्स क्या होगा, मैथ कर जाएगा जहाँ पर क्लास इंडेक्स लिखा हो। और आईडी सिलेक्टर क्या होती है, आप आईडी तो हम पढ़ के आ चुके हैं, हैश टैग्स हम यूज करते हैं आईडी दिखाने के लिए, आपको याद होगा। ये सब होता है। सिलेक्टर तो भैया आपको पहले से पता थे। कॉम्बिनेटर बता दो फटाफट से, कॉम्बिनेटर क्या होता है। कॉम्बिनेटर बताने के लिए क्या करता हूँ, CSS कॉम्बिनेटर क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वी कैन सिलेक्ट ऑल DOM नोड्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप टू अदर डॉक्यूमेंट नोड्स। दिस कॉम्बाइन सिलेक्टर विल विद कॉम्बिनेटर क्रिएट कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स। देखो हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेटर्स होते हैं, मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर मेरा क्या बोलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे LI और P मेरे पास दो चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LI है, ये छोटा है P से, तो इसमें क्या होगा, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, अगर LI बड़ा है एंड P छोटा है, इसमें क्या होगा, ऑल P विद LI विल वर्क एज डिसेंडेंट, सॉरी एंसेस्टर्स, वेरी सॉरी एंसेस्टर्स। इसमें क्या होगा, अगर हमारा LI छोटा है और P बड़ा है तो एंसेस्टर वर्क हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट चाइल्ड कॉम्बिनेटर में इसका अपोजिट होता है। जैसे अगर डिव से बड़ा स्पैन है, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, या फिर H2 से बड़ा P है, तो इसमें क्या होगा, P जो होगा, P विल बी एन एंसेस्ट्रल चाइल्ड। भैया ये आप क्या बता रहे हो स्पेसिफिकली, भैया अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। अभी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसे स्किप होने दो, दिमाग से जाने दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एज मच एज अभी के लिए। हम इसके बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं, सिलेक्टर कॉम्बिनेटर के बारे में। ऑल दो सिलेक्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, बट ठीक है, समझ में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आई अंडरस्टैंड दैट। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम आपको समझा चुके हैं कैसे काम कर रहे हैं कॉम्बिनेटर एंड सिलेक्टर। चलो क्लासेस के बारे में बात करते हैं। अभी हमने क्लासेस के बारे में चीज़ देखी थी, क्लासेस को डिनोट करते हैं किससे, डॉट से। आपको याद होगा क्लासेस को हम किसे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो देखो ये आ रहा, यहाँ पर दे रखा है एक क्लास के बारे में। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आपके सामने डॉट ब्लू मैंने क्लास बना दिया, एंड ये क्या है, डॉट से क्या होगा, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक, ये हमारी HTML फाइल है, H1 क्लास इक्वल टू ब्लू सेंटर्ड अलाइन इक्वल टू हेडिंग 1। अगर आप कलर करोगे, अब एक स्पेसिफिक चीज़ पे, यार आपको आईडी पता थी, आईडी की तरह क्लास काम करता है, मैं आपको उसको लिख के दिखा देता हूँ ना, इतना रॉकेट साइंस क्यों करना है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सेम एग्जांपल छाप देता है चलो आपके लिए, सेम जाने के लिए। तो H1 क्लास इक्वल टू ब्लू दे दिए, देखो LI को मैं यहाँ देता हूँ क्लास, क्लास इक्वल टू दे दो देवांशी, लिख दो क्लास का नाम भी, अभी के लिए देखिए ये लिख देते हैं। एंड अब मैं CSS की अपनी फाइल में जाऊँगा, प्लानर वाली फाइल में, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट क्लास दूंगा, डॉट देवांश, देवांशी था। एंड अगर मैं इसको दे दूँ, वेरी सॉरी, एंड अगर मैं इसको दे दूँ कलर इक्वल टू ब्राउन वर्क्स, तो देखना अब क्या होगा। आपको दिख रहा है कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया। भैया ब्राउन तो नहीं दिख रहा, कोई और कलर करो, पिंक कर दूं अभी आपके लिए। भैया ब्राउन तो नहीं दिखा बिल्कुल भी, पिंक ट्राई करते हैं, तो अब देखना क्या होगा। ये भैया ये भी नहीं दिख रहा है, मैं आप सभी के लिए रेड कर देता हूँ यार, लो फाइनल नॉट, देखो उफ, भैया रेड आपने करा, लेकिन रेड पुराने से भी तो हो सकता है।
मैजेंटा कर दूं, मैजेंटा तो कहीं से नहीं आएगा, मैजेंटा तो किसी, देखो अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी सॉरी, टाइम लिया मैंने आपका। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को दिखाने के लिए क्लास का इस्तेमाल करते हैं। क्लास क्यों इस्तेमाल होती है अगर आपको ये पूछना है तो देखो मैं आपको फिर बता दूं। क्लास का मतलब यही है कि अगर हमें स्पेसिफिसिटी दिखानी है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो भैया हम आईडी भी सेम, हम आईडी डिफरेंट रख दी, हम आईडी के अंदर कुछ काम करने थे। लेट्स सपोज आपने एक डिवीजन, अभी आप जानते नहीं इतना, अभी हम डिव के बारे में बात करेंगे अभी लगे। अगर आप एक डिव बनाओगे, अब हम डिव को कुछ क्लास देंगे, उस क्लास से क्या होगा, लेट्स सपोज अगर हमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कलर चेंज करना है तो हम वो क्लास से कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आज, कुछ ऐसे थ्योरी वाला, ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है और क्या डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटी होती है। नाम जैसे बता रहा है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या यार, एक पूरा ब्लॉक लेगा, समझ में आता है भैया, ब्लॉक लेगा। इनलाइन, इनलाइन का मतलब कहीं लाइन के बीच में आ जाएगा, तो ऐसा भी होता है यहाँ भी एक एलिमेंट हो यहाँ भी एक एलिमेंट हो। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप जो सोच रहे हो, मैंने भी यही सोचा था। इसको समझाने से पहले मैं एक पेज ऐड करता हूँ। तो देखो ब्लॉक के बारे में बताता हूँ, जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हो, एक पी टैग लिखते हो, आप कभी नोटिस करना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो एक पूरा ऐसे ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया लेता है। बट अगर आप एक एंकर टैग लिख दो, अगर आप एक एंकर टैग लिख रहे हो तो ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं लेता है। चालू करेंगे तो बंद भी कर देंगे। दिखाते हैं भैया आप क्या कह रहे हो, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं जाऊँगा अपनी फटाफट से index.html पे, इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर एंकर भी है और दोनों है, परफेक्ट। तो मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ, पोर्ट डिस्पोज करके वापस से खोल देता हूँ, एंड हियर वी आर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा देखो, ये मैंने यहाँ पर पी बनाया था, एज मच एज आई रिमेंबर, दिस इज पी। पी के अंदर आप देखोगे ये पूरा एक ब्लॉक ले रहा है। लेट मी जस्ट शो यू दिस। तो पी इज अ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, देखो। तो ये रहा पी पूरा एक ब्लॉक ले रहा है। बट अगर मैं इसको खोलता हूँ एंड अगर मैं ए पे लेके जाऊंगा तो देखो ए क्या है, एक इनलाइन है। सिर्फ वो लाइन को देखो, अगर आप देखोगे हटाती यहाँ से होवर कर दिया जाएगा, देखो स्पेसिफिक उसका दिखा रहा है, बट मैं पी पे लेके जाऊंगा तो पूरा दिखा रहा है। पी इज कंप्लीट एंड ये जो टेक्स्ट है इसको दिखा रहा है, एंड दिस इज अ एंकर टैग। तो इससे भैया मुझे क्या पता चला, इससे दो चीजें चल गई। पी जो होगा वो मेरा ब्लॉक एलिमेंट होगा, वो पूरे ब्लॉक को कैप्चर करता है, एंड ए जो होगा वो मेरा इनलाइन एलिमेंट होगा। भैया ब्लॉक और इनलाइन तो आपने बताया नहीं, ये बता दिया पी और ब्लॉक और इनलाइन, पी जो ये होगा, ठीक है भैया, ये बताता हूँ सब मैं आपको। देखो ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट एक ब्लॉक में लगते हैं, वो नई लाइन में लेके नहीं जाते हैं, ठीक है जी। हाँ भैया क्या बोल रहे हो, वापस बताओ, वेरी सॉरी। ब्लॉक एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो वो सिंगल लाइन में आएगा, अगर वापस लिखना है तो अगर आप नया पी बनाओगे तो न्यू लाइन में ही आएगा। बट अगर आप ए ले रहे हो, ए के लिए आप क्या करोगे, ए आप दो पी के बीच में लिख सकते हो। एंड इससे क्या होगा, अगर आप दो पी के बीच में अगर आप ए लिख रहे हो तो उससे छोटी सी चीज़ होगी। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, जैसे अगर आप डिव बना रहे हो तो डिव एक कंप्लीट बनता है, एक H1 पूरा बनता है, पी पूरा बनता है। बट अगर आप, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था एंकर टैग कर दिया था, लिखा नहीं है एंकर भी लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है यार, HTML मेरे से ये बोलता है, HTML मेरा मुझे ये बताता है कि भाई साहब अगर आप एक डिवीजन बना रहे हो तो पूरा ब्लॉक ही लेगा, अगर आप एक H1 बना रहे हो तो पूरा ही ब्लॉक लेगा, अगर आप पैराग्राफ बना रहे हो तो पूरा ही लेगा। बट आउट ऑफ नोवेयर अगर भैया मुझे किसी, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना यार, एक पैराग्राफ के बीच में एक लिंक होती है ना, क्लिक हियर टू ओपन दिस लिंक, ऐसा तो नहीं होता लिंक के लिए नई नई लिंक बनाए, नया नई लाइन पे लिखे, इसलिए ये डिफरेंस आता है। भैया ये हम कहाँ देख सकते हैं, हम आगे जाके आगे जाने वाले कोर्सेज में इसको और ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए मैंने कोशिश करी वीडियो थोड़ा कम छोटा रहे, 20-25 मिनट की वीडियो ट्राई करें, अभी 20 मिनट के अराउंड हो गई होगी। मैंने कोशिश करी है कि आज हम बात करें बेसिक्स के बारे में, बेसिक हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो इसके इस वीडियो के रिगार्डिंग। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है यार, आज हमारे पास बहुत कम कंटेंट था पढ़ने के लिए, आइडियाज। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं डे 8 पर आगे नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं डे 8 पे। हाय गाइस एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। मेरा नाम है देवांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एक्स पे। आई होप आप बहुत अच्छा चल रहे होंगे अपनी लाइफ में। हम हैं डे नंबर 8 पे, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ और एडवांस सीएसएस कॉन्सेप्ट के बारे में, और प्रैक्टिस करेंगे जितना आज तक हमने सीखा है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं यार, जो सीखा है कहीं काम भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमने आज के पहले कॉन्सेप्ट को, जहां हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो आपको टेक्स्ट जो ब्लर दिख रहा है, इट वॉज नॉट सपोज टू बी लुक लाइक दैट ओनली। देखो हम बात करते हैं, लिख ही देते हैं, चलो इससे अच्छा हम बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट के बारे में, जहाँ से हमने कल की बात छोड़ी थी। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक और इनलाइन, देखो जी थोड़ा सा इसको थोड़ा समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर एक पेज ऐड करता हूँ। यस नॉट फाइन, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी। दो तरीके की चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है ब्लॉक, एक होता है इनलाइन। भैया ये हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं आपने नहीं बताया था, आज हम इसे यूज़ भी करके देखने वाले हैं, करेक्ट, ठीक है जी। एक काम करते हैं, कोड पे भी चलते हैं, वीएस कोड खोल लेना तब तक के लिए, खुल रहा है तब तक, देखो खुल गया है, चलो
दिस इज रीड एमडी, इसकी ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू गो टू आवर फाइल, ओपन प्रोजेक्ट एंड ई पे जाएंगे एंड 100 days of sprint like this only. Yes, now it's select folder करेंगे इसका। ओहो, नाउ इट्स फाइन। यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। हम इसी पे काम कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे सेव एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। index.html को खोल लेता हूँ एंड मैं जाता हूँ, गो लाइव करता हूँ इसको। 3 2 1 एंड वी आर लाइव। तो ये हमने कुछ ऐसा सा बनाया था, ऑल दो ये बहुत 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 गंदा दिख रहा है। हम इसको डेवलप करने वाले हैं, इसको डिजाइन करने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक लाइन लिखी है, प्लीज क्लिक हेयर टू ओपन प्लानर। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा लिखा था, एंकर टैग लगाया था हमने लिखने के लिए जीरा प्लानर और HTML को। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं इसको ना डबल कर देता हूँ। एंकर टैग को जो मैंने लिखा है इसको मैं एक तो थोड़ा सा प्रिटियर का यूज़ करके थोड़ा प्रिटी दिखा दूँ। नाउ इट्स फाइन। एंड मैं इस लाइन को कॉपी लाइन डाउन करूँगा तो देखो आपके सामने दो दो लाइन हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बट आई जस्ट वांट टू टेल हियर यू इज कि ये जो आपके सामने हमने एंकर टैग बनाए इनलाइन या ब्लॉक अप कैसे चलेगा। हम एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ एक पूरा मार्जिन पैडिंग देके कर सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं, पहले मैं आपको यही समझाता हूँ। चलो देखो, ब्लॉक एलिमेंट जैसे मैंने बोला, ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक कवर करता है। इनलाइन एलिमेंट एक पार्ट कवर करता है। अगर आपको जैसे अगर आप कोई भी ब्लॉक एलिमेंट बनाओगे वो हमेशा आपको नई न्यू लाइन पे लेके जाएगा, बट ये इनलाइन के साथ नहीं है। इनलाइन में क्या होता है, वो उसको सेम लाइन में ही रखेगा, मतलब वेरी सॉरी नेक्स्ट लाइन में लेके नहीं जाएगा, उसको सेम लाइन में ही रखेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। परफेक्ट, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भैया, अगर कहीं इनलाइन है, मुझे से क्या इनलाइन में एलिमेंट है भैया, इसमें टॉप और बॉटम काम करता है? नहीं भैया, क्यों काम नहीं करता? क्योंकि भैया ये तो एक ब्लॉक के अंदर है, इसके अंदर सिर्फ लेफ्ट और राइट काम करता है, लेफ्ट एंड राइट काम करता है। तो यहाँ से भैया एक चीज़ और हमें चलिए, हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसे डिस्प्ले बोलते हैं। डिस्प्ले में मेरे पास 3 4 ऑप्शन होता है। पहला होता है इनलाइन का ऑप्शन, दूसरा होता है ब्लॉक का ऑप्शन, तीसरा होता है इनलाइन ब्लॉक का ऑप्शन। भैया ये क्या बता रहे हो? भैया ये है आपके कोड में, CSS में इसका काम आता है। बात करें क्या करके सबके बारे में, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसको पहले बॉक्स में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने प्लानर लिखा है, हम चाहें तो इसको से एक ही लाइन के अंदर दोनों आ जाएंगे, बट सेम ऐसा अपने इसके साथ नहीं होगा, क्या बोलते हैं, अपने पी के साथ नहीं होगा। चलो इसी पे काम करते हैं, इंटीग्रल एंड CSS का स्टाइल डॉट CSS हियर ही, परफेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हैंड टू हैंड खोल लेता हूँ, सो दैट आपके लिए भी सहूलियत हो, मेरे लिए भी सहूलियत हो। ऑल दैट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड एंड डिसेंट, बट वी हैव टू मैनेज दिस थिंग। चलो जी, स्टार्ट करता हूँ। पहले काम करता हूँ मैं आपको, इनलाइन जो है हम ए पे जा रहे हैं, ए को मैं कुछ देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन, एक मिनट, वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। मैं थोड़ा सा कीबोर्ड बाहर निकाल लूँ, इट इज़ फार अवे फ्रॉम मी, नाउ इट्स फाइन। पहले मार्जिन देता हूँ इसको, मार्जिन, मार्जिन देता हूँ मैं इसको, इतना मार्जिन दो अभी के लिए, अभी देता हूँ। चलो पहले यहाँ पर देता हूँ मैं 2 पिक्सल्स। अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करें, सेव करें, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब ज़रा पैडिंग दे, अभी पड़ेगा फ़र्क, क्या पड़ेगा दिखाता हूँ मैं आपको। पैडिंग देता हूँ मैं यहाँ पर इसको 20 पिक्सल्स, अभी के लिए कुछ भी रैंडम देता हूँ। देखो पैडिंग आपको दिख गई, पैडिंग कितनी दे रहा है, अलग से दिख रही है पैडिंग देते हुए। मार्जिन नहीं दिख रहा भैया, मार्जिन इसलिए नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इसको और सेटल करता हूँ। हम पूरे एलिमेंट को अगर हम ए कर दें, क्योंकि क्लिक हेयर टू ओपन प्लानर की जगह हम यहाँ पर जाएं इंडेक्स पे, एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, कंट्रोल ले लूँ, दोनों को यहाँ से हटा दो, लेट मी डू अ थिंग, मल्टीपल कर्सर्स बन जाते हैं, नॉट फाइन। एंड मैं ए यहाँ से लूँ एंड मैं जस्ट डू अ थिंग, आई होप इट इज़ वर्किंग यहाँ पर। एंड एक यहाँ पर, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट को दबाकर प्रेस करूँगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर ये करके इसके बीच में एक ए लिख देता हूँ, यस परफेक्ट। अब आप इसे सेव करो, देखो आपके सामने कुछ नया हो, प्लीज़ क्लिक लेयर HRF, ओके, अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी माय बैड, मैंने गलती कर दी। ठीक है, नॉट इट्स फाइन, वाई कर देते हैं एंड इट्स नो फाइन। देखो आपके सामने बहुत सारा ये आ गया, पैडिंग आ गया, पैडिंग को हम वापस चेंज कर सकते हैं। पैडिंग को अगर मैं 2 पिक्सल करूँगा तो देखना क्या होगा, आपके सामने वापस चीज़ें ठीक होना कोशिश हो जाएंगी। आपको कैसे दिखेगा, हम कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा मैं इसके, एंड हियर भी को देखो, यहाँ पर मैं इस एलिमेंट पे जाता हूँ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंस्पेक्ट करूँगा तो देखो इसके लिए पैडिंग 0 0 है। एंड यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिटवीन, हाँ हम ये बात कर रहे थे यार, यहाँ पर प्लानर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा पूरा कोड आ जाएगा, इसके पी का, मेरे को सॉरी माय बैड, देयर इज, हियर इट इज। तो देखो यहाँ पर आपको पैडिंग दिखा रहा है, देखो आई होप इट इज वर्किंग। ये देखो कुछ एक आपको इमेजिनरी लाइंस बनाते हुए दिखा रहा है, पी पे दिख रहा है आपको, पैडिंग दे रखी है मैंने इसको। भैया ये है सब क्या? भैया ये सब है, हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप इसको कैसे दे सकते हो,
तो ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसको पैडिंग जो मिली है ऊपर ऊपर मिली, अगर मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, उसमें टॉप और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं होता है। देखो अगर आप यहाँ देखो सारे मार्जिन सेम है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ 2 पिक्सल दे रखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, ये देखो ये ऑटो हो गया, पैडिंग हो गई, ये बॉर्डर हो गया एंड ये मार्जिन हो गया। देखो मार्जिन पे आप अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। नाउ इट इज क्लियर। देखो मैं मार्जिन पे लेके जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ऊपर ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं है, ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं आ रही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट में मार्जिन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं आपको यही कोशिश कर रहा था समझाने की कि भैया, और ये भैया जो आप बता रहे हो हर जगह काम करता है, जी हाँ 100% हर जगह काम करता है। परफेक्ट। इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हालांकि बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ। तो डिस्प्ले क्या होती है, डिस्प्ले पे जाता हूँ तो देखो मेरा डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं इसको ब्लॉक करूँ, ब्लॉक करने से क्या होगा, देखो अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ तो देखो जो मेरा यहाँ पर एक प्लानर था, प्लानर एक पूरी प्रॉपर नई लाइन में आ गया है। इससे मैंने क्या कर दिया भैया, मैं इनलाइन एलिमेंट को, ध्यान से सुनना, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट बिकॉज मैंने क्या करा, मैंने इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए भैया आपने एक छोटी चीज करी, डिस्प्ले दे दी, डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, तो ब्लॉक हो गया। परफेक्ट। अगर भैया मैं इसको इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, इनलाइन। परफेक्ट। तो देखो इनलाइन दूंगा तो वापस ठीक हो गया। एंड अगर मैं इनलाइन ब्लॉक दे दूं, तो देखना क्या होगा, अब वापस इट इज फाइन। भैया क्या फर्क होता है, क्या फर्क नहीं होता, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। आज मेरा यहाँ पर कोशिश है, हमने जो सीखा है हम उससे कुछ नया बना पाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इतना मैंने आपको दिखाया। अब हम कुछ काम करते हैं। हम एक बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो आपके सामने ये सब हम एक एलआई बनाते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हम इस प्लानर वाले पेज पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। प्लीज क्लिक हियर टू ओपन प्लानर। तो हमने यहाँ खोल लिया, आपके सामने पूरा हमने जो बना रखा है आपको दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़े से काम करते हैं, जो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है इसमें थोड़ा काम करते हैं। ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, हमने इसके ऊपर लाइन्स एंड ये सब कर रखी है, हम इसके साथ कुछ काम करते हैं। प्लानर और CSS में जाऊँगा और एलआई के अंदर जाता हूँ। यहीं पर अब मैं आपको शेडो बता दूँ, बॉक्स शेडो कैसे बनती है। एंड मैं लिख देता हूँ बॉक्स शेडो। सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हालांकि मैं इसको बताने से पहले आपको दिखा दूँ, ये देखो बॉक्स शेडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन पहले हम ऑफसेट दे सकते हैं उसको, फिर हम वर्टिकल ऑफसेट दे सकते हैं, ब्लर दे सकते हैं, रेड स्प्रेड रेडियस और लास्ट में कलर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं। चलो जो आपके सामने 3 पिक्सल मैं इसको देता हूँ लेफ्ट ऑफ शेडो, फिर मैं देता हूँ 4 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स इज बेसिकली ब्लर, है ना, ब्लर रेडियस। परफेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना स्प्रेड करना है बस 6 पिक्सल्स रहेगा। एंड कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर ब्लैक। परफेक्ट। तो अब देखना क्या होगा, अब आपके सामने कुछ 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 तो बनाया भैया। ये क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया भैया, ये जो आपके सामने ऊपर वाली लाइन्स है, एलआई में सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट है। ऊपर जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, ये सब मेरे अंदर किसके अंदर है, लेट मी सी माई कोड, लेट मी सी माई कोड, कंप्लीट द वीडियो वॉच। यस, दीज आर इन पीज। अगर मैं एक काम करूँ, मुझे पी को देना है, ऑल दो वी जस्ट कन्वर्ट दिस टू एलआई एज वेल। अगर हम चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इन सबको हम लिस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऑल दो दे आर नॉट फ्रॉम लिस्ट ओनली। तो अभी हम काम करेंगे, हम इसको जरा पी को भी देख के देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वापस जाता हूँ, प्लानर पे जाता हूँ, पी पे जाता हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन फ्रॉम हेयर, कॉपी लाइन डाउन, जिसको ऊपर लेके चलते हैं लाइन को। ये भैया आप कैसे करते हो ये सब, भैया आप सीख जाओगे। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ तो क्रेजी लग रहा होगा देखने में, ऑल दैट इज नॉट लुकिंग वेरी वेरी गुड, बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ, इससे हमें एक चीज़ और समझ में आई, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं अपनी पहली वेबसाइट को थोड़ा बहुत डिज़ाइन, जो हम बना रहे हैं इसके ऊपर हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके 5 मिनट वेस्ट करें आज की वीडियो में। आज का हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, बॉक्स शेडो के बारे में बताना। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करने से। भैया हम डिज़ाइन इसको करने वाले हैं। हमने आज वीडियो के अंदर यहाँ से स्टार्ट किया था, लेट मी शो यू अ थिंग। हमने यहाँ से आज अपनी वीडियो में स्टार्ट किया था, दिस वाज द फर्स्ट थिंग वी मेड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके कोशिश करो, जितना आप डिज़ाइन कर सकते हो उतना करते हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से कुछ डेवलपमेंट करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन करने का। आई होप अपने वीडियो पॉज करके ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा तो प्लीज़ डू लेट मी नो, डू अ ट्राई वंस इन अ टाइम। आई एम स्टैम्पिंग आउट, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेट मी स्टार्ट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ आवर कोड। तो मुझे फटाफट से इसको, यस नॉट साइन। देखो हमने जितना आपको याद होगा, हमने कुछ चीज़ें करी थी बहुत बेसिक बेसिक। यहाँ नहीं करा था, हमने एक बात की थी HTML लेआउट की। हियर वी कैन सी दैट, यहाँ पर हमने HTML लेआउट बनाया था। एज मच एज आई रिमेंबर, हमने हेड की बात करी थी, मेन की बात की थी, फुटर की बात, मेन की बात की थी, फुटर की बात की थी, एज मच एज आई रिमेंबर। तो मेन से मुझे याद आया कि भैया मेन में क्या क्या आता है। मेन में आपकी इमेजेस आ जाएंगी, H1 आ जाएगा। तो व्हाट एल्स वी कैन डू इज, हम यहाँ पर मेन के लिए, बॉडी तो है ही, हम मेन के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेन लिखेंगे एंड मेन के लिए एंटर करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मेन के लिए हमने एंटर करा है, फिर हम क्या करेंगे,
वापस से हम इसको अंदर करेंगे, 1 लाइन डाउन एंड 1 लाइन डाउन। तो मेन में हमारे पास मेजर चीज़ें क्या आती हैं, हमारे पास मेन में मेजर चीज़ें आती हैं कि क्या-क्या ज़रूरी है, मतलब व्हाट इज़ एवरीथिंग ऑन मेन। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मेन में वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे कोड को मेन दिखा रही है, जैसे हमारी इमेज कहाँ-कहाँ आ रही है, H1 कहाँ पे आ रहा है, बट और हम कोशिश करते हैं पी हमारा फुटर के अंदर आता है। हम एक फुटर नाम की चीज़ बनाते हैं, फुटर के अंदर हम एंटर करेंगे एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यस, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो दिस इज़ इट, वेट व्हाट इट इज़, तो मैंने यहाँ फुटर ले लिया एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड ऑन द मार्क ऑफ 3, 2, 1 लेट्स गो। इट इज़ व्हाट इट इज़, बिल्कुल सेम दिख रहा है भैया, कुछ फ़र्क नहीं आया, तो हमने करा क्यों? आपका सवाल यही होगा पहले क्यों करा? तो मैंने आपको याद हो बताया होगा, एक हमारे पास एचटीएमएल लेआउट होता है बनाने का। हालाँकि आप एक काम कर सकते हो, इतनी मेहनत भैया क्यों कराई? व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट मेक दिस अ डिव। अगर आप चाहो तो डिव भी बना सकते हो। डिव क्या होता है भैया? आगे जाके बात करेंगे, अभी के लिए हमने थोड़ा बहुत बताया था डिव क्या होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, हमें कुछ मेन डिव बना रहे हैं। तो एक डिव बनाया, डिव बना के डिव बंद कर दिया, परफेक्ट। फिर मैं फुटर पे जाऊँगा एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड वेरी सॉरी एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिव अगेन एंड मैं यहाँ पर इसको डिव कर देता हूँ। नाउ इट्स वर्किंग फाइन एंड अब मैं इसको सेव करूँगा, नथिंग चेंजेस, बिल्कुल सेम रहता है। तो भैया हम कर क्यों रहे हैं ये सब? बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले हम कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। 100 हीरोज वेब स्टूडेंट जो हमने लिखा है उसको जरा जूम कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अभी हम एक चीज़ करते हैं। पहली चीज़ भैया मैं सोच रहा हूँ जो अपना स्किल है, ये स्किल एक से सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए और ये सब एक बॉक्स के अंदर हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, इसी के ऊपर काम करते हैं। तो पहले हम करेंगे index.html में हमारे पास इमेज ऐड है, तो मैं जाऊँगा style.css, वेरी सॉरी, style.css में जाऊँगा। इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन कर दूँगा इसका सेंटर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को वापस से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं करूँ सेंटर कर दूँ तो इज़ इट पॉसिबल कि ये बीच में आ जाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बीच में क्यों नहीं आ रहा है? हम इसे बीच में लेकर आएँगे। वेट करो इसके लिए, अभी हम इसके लिए एक चीज़ करेंगे। अगर मैं इसकी वेट कर दूँ ऑटो, अगर मैं इसकी वेट कर दूँ ऑटो, तो इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इसके लिए क्या लिखा है, इमेज बनाई है एंड मैं यहाँ पर एडिट भी इमेज में ही कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट, अच्छा, अब मैं इसको सेंटर करते हैं। अभी हम इसको सेंटर करेंगे, वेट करो। अभी हम कैसे करेंगे सेंटर, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वेट करो उस चीज़ के लिए। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको सेंटर करने के लिए ऑल्दो अभी आप देख सकते हो, ये जो एलिमेंट है मेरा, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली जो एलिमेंट है, क्या इसको पैडिंग है? नहीं, इसको कुछ भी नहीं है। तो एक इमेज जो होती है, एक इमेज एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। पहले ये चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं, इज इमेज अ ब्लॉक एलिमेंट? तो ऑन अ मार्क ऑफ 3, 2, 1, इज इमेज अ ब्लॉक एलिमेंट? नो, इमेज इज नॉट अ ब्लॉक एलिमेंट जस्ट बिकॉज इट्स एन इनलाइन एलिमेंट। कल भी हमने बात की थी, बीच में आ सकता है। इनलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, अगर आप उसको सेंटर करना चाहते हो? अब आप एक चीज़ सर्च करो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम ऐसे ही करते हैं। देखो, हाउ टू सेंटर एन इनलाइन एलिमेंट, एन इनलाइन एलिमेंट। देखो, इनलाइन एलिमेंट को सेंटर करने का इकलौता तरीका पहले ये है, इसको अभी छोड़ो। आप एक काम करो, अभी अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करो, डिस्प्ले दे दो इसको। डिस्प्ले के जो, अब आप इनलॉक की जगह कर दो ब्लॉक, ठीक है? पहले आपने ये कर दिया। अब आप देखो, पहले तो देखो मैंने अभी वो बताया, पेरेंट कंटेनर को प्रॉपर्टी दे दो, जो कंटेनर है, लेट्स सपोज लेट मी जस्ट डू अ थिंग। हमने मुझे क्या किया था, इमेज जो थी मेरी, कहाँ पर थी इमेज, जो थी मेरी इमेज, इमेज, हियर इट वाज इमेज, वेयर इज माई इमेज डॉट एस आर सी। तो इमेज को मैं कोई आईडी दे, डिव दे रखी है मैंने। अब इस डिव को वैसे कोई आईडी दे दूँ, अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, मैं इसको इमेज जी दे दूँ, आई एम ए जी इमेजेस, लोगो देता हूँ, लोगो आई एम जी, लोगो आई एम जी देता हूँ इसको मैं आईडी। एंड मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, वेयर वाज माई कोड, लेट मी जस्ट डू अ थिंग एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले को ब्लॉक करने की जगह बंद कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। एंड मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर जाता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेट मी जस्ट शो यू, कुछ भी नहीं हुआ है सेव करने पर, परफेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर करना है। इसको सेंटर करने के हमारे पास कितने सारे तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पैडिंग दे सकते हैं, जैसे आप, यू आर जस्ट सीइंग दिस थिंग। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसको कुछ मार्जिन दे दूँ, मार्जिन लेके सेंटर ले आऊँ, इज इट पॉसिबल? इट इज़ 100% पॉसिबल। आप इसे सेंटर कर सकते हो मार्जिन देकर, या फिर जो आपने एक आईडी बनाई है, अभी हमने एक आईडी दी है, तो आईडी को हम कैसे दिखाते हैं, आपको याद होगा, हैशटैग लिखते हैं। हैशटैग के बाद हमें लिखना पड़ेगा आईडी का नाम। व्हाट वाज दैट आईडी? इट वाज इट वाज माय बैड द माय बैड, क्योंकि हाँ, नहीं, परफेक्ट, वी आर डूइंग परफेक्ट। आई थॉट हम कहीं गलत लिख रहे हैं, नहीं, गलत नहीं लिख रहे हैं, style.css में आएगा। एंड यहाँ पर मैं इसको दे दूँ आईडी। एंड अब मैं इसको ज़रा एक छोटी सी चीज़ दे दूँ, क्या, टेक्स्ट, लेट मी डू अ थिंग, परफेक्ट। एंड मैं एक काम करूँ, टेक्स्ट लाइन करके कर दूँ सेंटर बॉस, एंड देखो आपके सामने हो चुका है। कैसे करा भैया हमने?
अभी आपको मैंने सिखाया, हमने इसको एक स्पेसिफिक आईडी दे दी। आईडी के अंदर देखो 1 लाख तरीके इसको करने के। मैं आपको फिर बता दूँ हम क्या कर सकते थे, हम इसके पैडिंग और मार्जिन करके भी कर सकते थे। दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनिएंट वे टू डू, बट ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे यू कैन डू। अब देखो हम एक काम करते हैं, अभी हमने यहाँ पर एक मेन बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर हमने यहाँ पर यस मेन था यहाँ पर हमारा planner डॉट शेयर डॉट सीएसएस थी हमारे पास एक, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। अब एक काम करता हूँ मैं ना एक यहाँ पर हम एडिट किसको कर रहे हैं, लेट मी जस्ट थिंक अगेन। हम यहाँ पर देवांश वाली फाइल कर रहे हैं, तो हियर इज दिस, ये वाली फाइल है। अब एक काम करता हूँ बॉस, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ करता हूँ, इट्स 620। एक छोटी सी चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, अब मैंने इसको मेन, हमने इसको क्या बना दिया, डिव बना दिया है। डिव के अंदर हमने मेन लिख दिया, एज मच एज आई स्टिल रिमेंबर इट वाज दैट ओनली। लेट मी जस्ट गो टू कोड अगेन, डिव 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 डिव, यस परफेक्ट। तो ओके हाँ ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, आई स्टिल रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी बेसिक मिस्टेक आई डिड राइट नाउ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, एक मेन बनाया एंड देखो अभी भी सेंटर में ही है, परफेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके सी एस एस पे जाऊँगा, लेट मी जस्ट गो टू सी एस एस ओनली, शेयर डॉट सी एस एस पे जाऊँगा, यहाँ पर एक बनाता हूँ मेन नाम से। मेन ले लिया मैंने जी बॉस। मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ फटाफट से सी एस एस लिखता हूँ। सो दैट विड्थ देता हूँ मैं इसको, कुछ विड्थ देता हूँ मैं इसको 800 पिक्सल्स। अब इससे क्या होगा भैया दिखाओ कुछ, अरे भैया सेंटर तो हो गया, करेंगे अभी सब करेंगे, वेट करो। अब मैं इसको कुछ मार्जिन देता हूँ भैया, सब करेंगे, मार्जिन देता हूँ इसको, कुछ मार्जिन देता हूँ मैं यहाँ पर, ऑटो कर दूँ अभी के लिए, ऑटो कर देता हूँ। तो ऑटो करने से देखो सेंटर हो गया वापस, इट इज़ ऑन बैक सेंटर। हम सेंटर करना सीख चुके हैं, मार्जिन अगर आप दे दोगे तो सेंटर हो जाएगा परफेक्ट। लेकिन भैया मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको क्रिएटिव करते हैं, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको 200 पिक्सल देते हैं। आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, नहीं या तो प्लीज़ हमारी कल की वीडियो देखना, मैंने बताया था कैसे यूज़ करते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आप कल बताया था, हमने कुछ बताया था, अभी जो मैंने बताया गलत बताया, आपको खुद देखना है कैसे करते हैं। 72 पिक्सल्स करेंगे हम इसको, 72 पिक्सल्स ऑटो कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो गया बट सेंटर नहीं आ रहा है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, लेट मी जस्ट सेव दिस थिंग एज वेल, सेव करूँगा। ओहो इट्स नॉट लाइक दैट, मार्जिन ऑटो ही छोड़ देता है अभी के लिए। नाउ इट्स फाइन, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर आ जाए इसके पास, कोई बैकग्राउंड कलर अभी नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर देता है। मैं स्पेसिफिकली इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पर ऑरेंज। ऑरेंज अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो देखो ये सब एक स्पेसिफिक कलर के अंदर आ गए हैं। भैया मैं चाह रहा हूँ ये जो है, जो लाइन आ रही है, अगर आप वेलकम टू इंडिया का स्टूडेंट, ये बीच में काटे इसको, कुछ ऐसा हो सकता है, चलो इसको फिगर आउट करते हैं। एक काम करता हूँ, पैडिंग देता हूँ, पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 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 24 पिक्सल्स कितनी रहेगी, ठीक है 24 पिक्सल्स पर ट्राई करें। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हाँ परफेक्ट, थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ भैया काफ़ी गैप आ गया। अब एक काम करते हैं, पैडिंग भी अच्छी दे दी है। अब एक काम करता हूँ, कुछ बॉर्डर देता हूँ मैं पूरी अपनी इमेज को, बॉर्डर 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 BORDER बॉर्डर देता हूँ मैं इसको 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, देखो कुछ आ रहा है, अब कुछ लग रहा है, कुछ बन रहा है। एंड अब मैं करता हूँ इसका बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसको 8 पिक्सल्स। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बॉक्स शैडो की बात की थी, बॉक्स शैडो भी देता हूँ इसको थोड़ी सी। बॉक्स शैडो में देता हूँ इसको 1 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, ऐसे करके 8 पिक्सल्स। एंड मैं देता हूँ ब्लैक। एंड देखो हियर वी गो, कुछ तो क्रेजी बना है आउट ऑफ नोवेयर। सिर्फ अभी हम ये कर रहे हैं, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया इमेज जो है, इमेज को मैं सेंटर कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हम इमेज पे जाएंगे स्टाइल डॉट CSS में। अब इमेज के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इमेज को विड्थ दे दो 200 पिक्सल्स की, 200 पिक्सल्स विड्थ दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल्स। क्या होगा, बहुत बढ़िया हो गया। ऑटो ही छोड़ता हूँ ये इमेज को, ऑटो परफेक्ट। अब इमेज की जगह मैं जाऊँगा लोगो इमेज पे, यहाँ पर देता हूँ विड्थ, विड्थ यहाँ देता हूँ 200 पिक्सल्स। अब देखना सेंटर से हट गया, इस यहाँ नहीं दे सकता हम इसके लिए। हमें काम करता हाइट देते हैं इसको, कुछ हाइट स्टार्ट करता है, हाइट से हाइट देते हैं, हाइट देता हूँ मैं इसको ऑटो परफेक्ट। बहुत बड़ा हो गया बॉस, 200 पिक्सल की हाइट दे दूँ चलेगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है बट काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इसको 100 पिक्सल की करूँ, नॉट इट्स फाइन। लेट मी जस्ट सी, यस नाउ इट्स फाइन। अब मैं चाह रहा हूँ बॉस, मैं आपको एक कोशिश कर रहा था कॉन्सेप्ट समझाऊँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन दूँ एंड मैं इसको शायद इतना मार्जिन दूँ तो क्या होगा। भैया आप एक गलती कर रहे हो, आपने गलती करी क्या भैया, आपने 134 माइनस लगाया, माइनस करने से देखो मार्जिन से मार्जिन कट गया है, माइनस नेगेटिव मार्जिन एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे केस में नाउ नाउ इट्स फाइन। देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखो यहाँ आपका काम है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिएटिविटी आप इसमें 1,00,000% दिखा लो भैया, आप इसको सिर्फ 34 रहने दो अभी के लिए। तो देखो अगर आप 34 रहने दोगे तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, मार्जिन ऑटो करूंगा फिर बराबर हो जाएगा। वट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ आज की वीडियो में, ऑल्दो हम कोशिश करें वीडियो यहाँ पर एंड करें। आपको मैंने दिखा दिया नेगेटिव मार्जिन कैसे काम करता है, मेरा आज का आखिरी टॉपिक ये था, नेगेटिव मार्जिन कैसे काम करता है।
अगर मैं इसके पीछे अभी माइनस लगाता हूँ, देखो ओवरलैप कर देगा। ओवरलैप करके मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो लाइन है इसके बीच में आए एंड ये इन दोनों के बीच में हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात क्या हो? ये जो कोड हो, आधा अंदर हो आधा बीच में हो, ऐसा आपको करना है। आज आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है गाइस। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं डे 9 पर। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम टू स्किल एक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। हम 9 दिन कर चुके हैं, हम 10वें दिन पे पहुंच चुके हैं। 10वें दिन हम क्या करने वाले हैं भैया? आज हम कुछ नया टॉपिक नहीं करने वाले हैं। आज एक चैलेंज करेंगे। आज और कल 2 दिन के अंदर हम एक डेवलप करेंगे वेबसाइट। आपके सामने एक मैंने फोटो लगा रखी है, इसमें हमने छोटा सा काम करा है। देखो, हमने एक हेडर लिखा है, हमने फिर एक इमेज लगाई है, कुछ हमने कंटेंट लिखा है, हमने कुछ-कुछ करा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कुछ-कुछ कर दिया है। अब हमारा काम क्या है? हमें इसको रिडिज़ाइन करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज और कल 2 दिन में, एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम क्या करेंगे, इससे आइडियाज़ ले सकते हैं या कोशिश करेंगे इसको एग्ज़ैक्ट कॉपी करने का। जितना हो सके हम उतना ट्राई करते हैं। करते हैं एक साथ। वीडियो को पॉज़ करो यार, पहले आप खुद ट्राई करो, अब कोशिश करो। देखो, आज मैं आपको बताता हूँ आज के दिन हम कितना कर सकते हैं। आज के दिन हम क्या-क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। आज हमारे क्या-क्या टास्क हैं, टुडेज़ टास्क में लिखता हूँ। पहले हम जो ऊपर हमने अभी हेडर देखा, एक हेडर बनाते हैं पहले। ठीक है जी, 1 मिनट, वेरी सॉरी, नाउ इट्स फाइन। हेडर बनाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तब तक मैं वीएस कोड खोल देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, परफेक्ट। वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हम्म लेट मी सी, नाउ इट्स फाइन। अब मैं इसे फटाफट से हटा देता हूँ। ये जो हुआ है हमसे, इन सबको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ लिखता हूँ। हम एक हेडर बनाएंगे आज सबसे पहले। आज हम वो जो इमेज लगाई है उसे लगाते हैं, उन पे सीएसएस भी कर लेते हैं, सेंटर वेंटर कर लेंगे। फिर हम जो नीचे वाला कंटेंट देख रहे थे, ये पूरा लिखा हुआ, हम इसको एक बार रेडी करते हैं। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक है, आज हम ये करते हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई करा होगा पॉज करके। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने मैं आपको इमेज दिखाई है, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं वीएस कोड को खोल के। आप सभी के सामने मेरा वीएस कोड खुला हुआ है। ये एक नई फाइल के अंदर स्टार्ट करते हैं, ये वाला रहने देते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर एक टास्क 1, विंडोज ई करता हूँ एंड मैं जाता हूँ फटाफट अपनी ई ड्राइव पे बैकअप में एंड यहाँ पर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर का नाम देता हूँ टास्क 1। टास्क 1 आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैंने एक नाम दे दिया टास्क 1। इसे एंटर करके राइट क्लिक करता हूँ एंड इसको कर देता हूँ ओपन विद कोड। परफेक्ट, ओपन विद कोड करा है तो आपके सामने मेरा टास्क 1 नाम से एक पूरा नया फ़ोल्डर खुल चुका है, जिसके अंदर मुझे अनेक कुछ फाइल्स बनानी होगी। पहली चीज़, फाइल्स बनाने से पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने से पहले चलो एक मुझे html.cs ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर html तो क्या होगा, index.html। परफेक्ट। पहले तो भैया हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हर स्ट्रक्चर तो यहीं लिखेंगे, एक होगा style.css। अभी के लिए जो हम पहले बेसिक से ले लेते हैं। ठीक है भैया, लेकिन आपने मुझे एक फ़ोटो दिखाई भैया, आप वापस फ़ोटो पे जाओगे तो इसमें कुछ ये इमेज दिख रही है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जनरेट पीडीएफ, हालाँकि ये आपको नहीं दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ये क्लियर नहीं हो पाएगा बॉस, इसको छोटा करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी इमेज ही दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको इसकी इमेज भी। जस्ट वेट। हाँ, हमने जहाँ से रेफरेंस लिया था, आई डोंट थिंक सो हमारे पास इमेज होगी अभी के लिए। देखो यहाँ पर दिस इज़ इट व्हाट इट इज़, आपको दिख रहा होगा। देखो डाउनलोड पीडीएफ समरी दिख रही है। हमें ऐसा कुछ करना है। इसको भी करेंगे तो पहले भैया कुछ बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पीडीएफ ले लेता हूँ। इसे मैंने एक सीएसएस फाइल, ये सॉरी, मैंने एक इमेज ले ली जो आपको दिख रही थी एंड एक पीडीएफ के लिए पीडीएफ ले लेता हूँ। इतना कर लेता हूँ। ओपन एनीवे करूँगा तो भैया यहाँ पर अभी ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ओपन नहीं करना है ओपन। परफेक्ट। भैया सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी कोड में लिखने के लिए। मैं वापस पेज पे जाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया एचटीएमएल। देखो, अगर आज से पहले अगर आपने सब पढ़ा है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि हम इसमें सर रिवीजन करने वाले हैं जो आज तक हमने करा है। एचटीएमएल, माई राइटिंग पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू हैव टू बेयर दिस राइट नाउ। एचटीएमएल के अंदर हमने एक बात की थी स्केलेटन की। हम जो भी कोड लिखते हैं स्केलेटन के थ्रू लिखते हैं। भैया स्केलेटन क्या होता है? आपको याद होगा, कुछ पहले हेड मेटा टैग करते हैं सब करते हैं। चलो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर दबाएंगे। आप सभी के सामने एक पूरा पूरा, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिग, नाउ इट्स फाइन। यहाँ से भी बंद कर देता हूँ इसको, नाउ इट्स फाइन। तो भैया आपके सामने पूरा एक एचटीएमएल का कोड आ चुका है। इसके अंदर हम पहले इटरेशन करते हैं। देखो, धीरे-धीरे करेंगे। अगर आपने सब पढ़ा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपके सामने जो दिख रहा है बेसिक स्केलेटन है। अगर मैं लाइन हटा दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हटा दूँ फिर मैं आपके लिए? लो, मैं आपको थोड़ा सहूलियत देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। अब आप देख रहे हो भैया एचटीएमएल लैंग्वेज, आपने पहले भी बताया था। देखो, लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो हम कोड लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं। एंड यूटीएफ का क्या है? ये बता रहा है हम कौन से कैरेक्टर सेट को यूज़ कर रहे हैं। यूटीएफ-8 अभी लेटेस्ट कैरेक्टर सेट है। इसके अंदर आप इमोजीज़ भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशन, मतलब अभी जो नया चल रहा है ना, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र में, जो सब कुछ आपको दिखे। ठीक है जी। बहुत बेसिक हो गया। पहले टाइटल के अंदर क्या आता है? टाइटल का नाम आता है, आपको याद होगा। हम टाइटल का नाम कैसे लिखते थे? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल में एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक्स। एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक्स समरी। परफेक्ट। ओहो! नाउ इट्स परफेक्ट।
भैया अब इसको ज़रा रन करना है, रन कर सकते हैं अभी हम? हाँ, करेंगे, अभी करेंगे, वेट करो यार। रन करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन बता दी, अगर आपको याद हो। अगर किसी ने अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो हम एक्सटेंशन भी जाकर दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंशन का नाम था लाइव सर्वर, तो आपके सामने आ चुकी है। किसी आराम से बात करेंगे इसके बारे में। अभी अगर आप इंस्टॉल नहीं करिए, हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से गो लाइव करेंगे। रुको अभी। हमने पहले क्या करा, हमने यहाँ पर करा है एक एचटीएमएल फाइल को बनाया है। अब हम और क्या करते थे भैया अपने बेसिक बेसिक में स्केलेटन में, हम एक सीएसएस फाइल बनाते थे, सीएसएस फाइल को लिंक करते थे। तो भैया लिंक लिखेंगे, एंड आपसे एक चीज़ बताऊँगा, लिंक एक होता है वॉइड टैग, मतलब लिंक ओपन जहाँ होगा वहीं क्लोज़ होगा, इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता है। हमने इसके बारे में पहले ही बात की है। एमएट एब्रिविएशन आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा इसको, लिंक एक मेरा वॉइड टैग होता है, जहाँ से ओपन होगा वहीं वो क्लोज़ होगा। एंड अगर मैं style.css लिख दूँ, तो मेरे पेज में अब सीएसएस लिखने के लिए मैं एक अलग पेज में लिख सकता हूँ। हालाँकि सीएसएस मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, हमने सिखाया था, आगे बात करूँगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो भैया आपको एक इमेज दिख रही है, मैं इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट के लिए हम क्या करते थे, जितना मुझे याद है आपको भी याद होगा, हम क्या करते थे, हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाऊँगा फटाफट से, अपने पेज पे जाएँगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट सर्च करते हैं, एक ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट वेबसाइट है। इसके अंदर से आज मैं अभी करना चाह रहा हूँ रोबोटो। रोबोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रोबोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है रोबोटो, तो मैं इसको गेट फ़ॉन्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मुझे यही चाहिए तो मैं इसमें गेट फ़ॉन्ट, ओहो! परफेक्ट। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, रोबोटो पे जाऊँगा, गेट फ़ॉन्ट कर दूँगा एंड यहाँ पर बहुत सारी रोबोटो आ रही है। मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ एंड मुझे इसका कोड चाहिए। कोड के लिए मैं गेट फ़ॉन्ट पे जाता हूँ वापस से, गेट एम्बेडेड कोड। तो देखो मैं जितने तरीके की इसमें सारी तरीके की वेरिएशंस है। आप जो यूज़ करना चाहो स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी करके अब मैं इसे कहाँ लगाऊँगा? भैया मेरी सीएसएस की जो लिंक है इसके ऊपर लगाऊँगा, सो दैट मेरे सीएसएस में भी चेंजेस हो जाए ना। सेव कर देता हूँ एंड मैं इसको फटाफट से प्रिटियर में ठीक कर देता हूँ। अभी तक भैया कुछ करा भी नहीं है, तो मैं पता कैसे चलेगा? सब पता चलेगा, होल्ड करो। भैया फ़ॉन्ट मैंने आपको लगा के दिखा दिया, हमने ये सब सीखा था पहले, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर की। हमने बात की थी यार, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, पूरे कोड को हम 3 चीज़ में समराइज़ कर सकते हैं। एक होता है मेरा हेडर पूरे कोड के अंदर, एक मेरे पास होता है मेन मेरा, एंड एक होता है फुटर, ठीक है जी। इनके बारे में फटाफट से बात करते हैं। इस कोड में मैं फटाफट से बॉडी पे जाऊँगा। बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें आएगी। बॉडी के अंदर एक मेरा हेडर बनेगा मेरा एक बॉडी के अंदर। ओहो! हेडर बनेगा यार, HEADER हेडर। हेडर बनेगा एक मेरा बॉडी के अंदर, नाउ इट्स परफेक्ट। फिर मैं बनाऊँगा एक मेन बनाता हूँ, परफेक्ट। एंड एक बना देता हूँ FOOTER फुटर। इन सब का काम क्या है भैया, आपने क्यों लिखे? अभी आपको बताया था मैंने, नहीं अगर आपको याद है तो हम वापस इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, अभी तक हमने कुछ-कुछ लिख दिया है। अभी तक मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है? लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर जाता हूँ। भैया कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ ऊपर एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक समरी लिखा है, वो आपको दिख रहा होगा। परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं भैया, पहले हेडर के अंदर क्या-क्या आएगा? हेडर के अंदर भैया सबसे पहले आएगा हमारा H1 टैग। H1 टैग के अंदर हमने क्या लिखा था, अब मैं आपको इमेज पे ले चलता हूँ वापस। इमेज में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक समरी। तो एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक समरी हमने लिखा था, यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। अब आप इसे कॉपी करोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ का, आपके सामने ये आ चुका है। भैया अभी यहाँ क्या फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसका फ़ॉन्ट वाली चीज़ अभी क्यों नहीं काम कर रही है? मैं अभी क्योंकि हमने इम्पोर्ट नहीं करा। आप बोलोगे भैया फ़ॉन्ट तो ये देखा-देखा लग रहा है। नहीं भैया ये नहीं है रोबोटो, मुझे भी पता है। अभी हम इसको ठीक करेंगे, अभी रुक जाओ। हमने ऐड कर लिया H1, नेक्स्ट चीज़ ऐड करते हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसके बाद क्या है देखा आपने कोड में, हम इसके बाद इमेज लगे, इमेज इंपोर्ट करते हैं। इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम क्या आईएमजी लिखते हैं, परफेक्ट। तो आईएमजी लिखते मेरे पास एक इमेज आ रही है। इमेज भी एक वॉइड टैग होता है। वॉइड टैग का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती है। इमेज के अंदर सोर्स लेता हूँ, यहाँ पर एचटीएमएल css.png मेरा सोर्स होगा। एंड मैं यहाँ पर अगर बता दूँ ऑल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई ब्लाइंड देख रहा है इस वीडियो को, या फिर कोई रीडेबल देख रहा है, तो उसको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट यूज़ कर लेते हैं। ऑल्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, एचटीएमएल एंड सीएसएस, एक मिनट, हाँ ऐसे कर देते हैं, एचटीएमएल एंड सीएसएस लोगो, परफेक्ट। अब देखो भैया कुछ-कुछ तो दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी इमेज अभी करेंगे यार, सीएसएस में सब ठीक करते हैं ना। चलो, थोड़ा अभी हमने हेडर बना के दिखा दिया आपको। मेन के बारे में जाने से पहले थोड़ी-सी बात करता हूँ मैं, थोड़ी-थोड़ी सी बात करता हूँ सीएसएस के बारे में। भैया सीएसएस चाहूँ तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, स्टाइल करके कर दूँगा। यहाँ जो सीएसएस लिखूँगा, सेम काम करेगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। मैं इसकी जगह हेड में भी, मतलब हेड के अंदर भी सीएसएस लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्टाइल डॉट सीएसएस बना दूँगा। एक मिनट, हाँ, स्टाइल डॉट सीएसएस एंड इसके अंदर भी सीएसएस लिख सकता हूँ।
लेकिन भैया अभी हमारे पास बहुत कम लाइन ऑफ कोड है, जो मैंने आपको दिखाई है इससे बहुत कम लाइन ऑफ कोड है। अगर आप इसको बहुत वास्ट तरीके से लिखोगे, आप इसे बहुत बड़ा बना के लिखोगे, तो लाइन्स ऑफ कोड बढ़ेंगे आपके पेज में, आपके चेंजेस होंगे बहुत सारे, तो उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे भैया, इसलिए हम बनाते हैं एक नई स्टाइल शीट, जिसको हमने लिंक करके दिखाया था आपको स्टार्टिंग में। अब इस स्टाइल शीट को देखते हैं एंड कुछ बेसिक सी चीज़ों में चेंजेस करते हैं। पहले मैं करता हूँ, बॉडी को पूरा डिस्कस करते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर आरजीबी ले लो, बैकग्राउंड कलर चलो भैया मैं आरजीबी ले लेता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू देता हूँ 244, फिर 245, नहीं 234 कर लेते हैं चलो, 234, ये थोड़ा व्हाइटिश टोन की तरफ लेके जा रहा हूँ, चलो मैं ठीक है, 234, 255 परफेक्ट, लेट मी सी, यस नाउ इट्स फाइन, चलो कुछ कुछ तो थोड़ा व्हाइटिश टोन भी है, ठीक परफेक्ट। अब भैया बैकग्राउंड कलर कर दिया, लेकिन अभी तक फॉन्ट नहीं आया, चलो फॉन्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं। फॉन्ट फैमिली पे जाऊंगा, फॉन्ट फैमिली में पहला मैंने फॉन्ट लिखा था, दैट वाज रोबोटो, एज मच एज रिमेंबर रोबोटो। अगर रोबोटो नहीं है तो फिर हम ले लेंगे सैंस सेरिफ। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है भैया, आपका फॉन्ट तो चेंज हो गया परफेक्ट, कैसे पता चल रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखो फॉन्ट अभी कैसा हो गया है एंड अब देखना फॉन्ट कैसा हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से एंड मैं इसको वापस यहाँ से अनब्लॉक कर देता हूँ, तो देखो फॉन्ट आपका चेंज हो गया है। तो मतलब भैया फॉन्ट फैमिली तो काम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आप एक बात बताओ, आपने एक ही क्यों लिखा है रोबोटो, आप सैंस सेरिफ भी अगर आप चाहते रोबोटो लिख सकते, सैंस सेरिफ क्यों लिख रहे हो। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे इंटरनेट है मेरे, अगर आप मेरे सिस्टम देख रहे हो उसमें इंटरनेट चल रहा है, किसी के सिस्टम में रोबोटो पहले से इंस्टॉल नहीं हुआ और इंटरनेट भी नहीं हुआ किसी रीजन से, भैया वेबसाइट कैसे चलेगी, वेबसाइट, चलो मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ, किसी भी रीजन से गूगल के सर्वर ने रेस्पॉन्ड नहीं करा कभी और रोबोटो नहीं दिखेगी, तो हमारे जो इनबिल्ट वेबसाइट के अंदर, हमारे जो ब्राउजर के अंदर लैंग्वेज है, फॉन्ट है, सैंस सेरिफ, हम उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर वापस इस कोड पे जाऊँ एंड मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ मुझे पूरे सबका फॉन्ट साइज सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी, ठीक है मैं एक चीज़ करते हैं, मुझे फॉन्ट साइज इसका सेम रखना है। फॉन्ट साइज के लिए मैं क्या H1 के अंदर जाऊँ, बॉडी के अंदर, ऑल द प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हम सब चीज़ों को अलग अलग लिखें। इसका मतलब क्या है जी, हम फॉन्ट साइज को यहाँ पर अलग बताएंगे। फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 52 पिक्सल्स, परफेक्ट 52 पिक्सल्स कर देते हैं जी, ठीक है काफ़ी बड़ा है। एंड फॉन्ट को कलर भी देता हूँ, जैसे कलर दे रखा था हमने वहाँ पर, कलर था फॉन्ट में वॉयलेट है, थोड़ा सा वॉयलेटिश कलर का है, तो इसके लिए RGB देते हैं वापस से 88 एंड 88 एंड 49 185 195, लेट मी सी, इट इज़ वॉयलेट। अब 195 196 कर देते हैं, तो 196 कर देते हैं भैया, आपको याद कैसे रहता है यार, बहुत बेसिक सा हो गया, इतनी बार कर दिया। 196 इज परफेक्ट, थोड़ा मैच कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या करें, ठीक है भैया। लेकिन चलो इतना समझ में आ गया, लेकिन भैया अब एक बात बताओ, मुझे सेंटर करना है, इसको सेंटर करने के लिए अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बॉडी के अंदर ही कर दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, तो भैया क्या सेंटर होगा, जी बिल्कुल सेंटर होगा। लेकिन एक दिक्कत है भैया, आपने कर तो दिया, लेकिन अब जो जो बॉडी के अंदर कंटेंट आता रहेगा सब सेंटर में हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दो लाइनों को ही सेंटर पे करना है, इन दोनों को सेंटर करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने एक हेडर बनाया था अभी, हमने हेडर बनाया था, HEADER हेडर बनाया था, तो सिर्फ मैं हेडर के अंदर कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखना क्या होगा, अब ये हो जाएगा सेंटर, नाउ इट्स फाइन। भैया ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर भी सेंटर हो गया, ऊपर भी सेंटर हो गया, मैं आपको ये समझाता हूँ 1 मिनट में। भैया आपने तो बोला था H1 जो है वो, एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं एक छोटी सी लाइन लिख दूँ, अगर मैं कर दूँ डिस्प्ले को ब्लॉक, तो क्या होगा भैया, भैया अब क्यों नहीं आ रहा है सेंटर पे, अभी तो आपने सेंटर करा लाइन से, अभी सेंटर कैसे गायब हो गया। भैया मैं आपको एक चीज बता रहा था, हमने जब पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, हमारा जो इमेज होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है और जो H1 है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो जहाँ पहले एलिमेंट खत्म हो रहा है, दूसरा एलिमेंट खत्म हो रहा है, ये प्रॉपर स्पेसिंग नहीं लेगा, इसीलिए अगर आप एक सिंगल सी लाइन को हटा दो, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो एंड देखो वापस आ चुका है, देखो अब वापस, लेट मी जस्ट सेव इट अगेन, माय बैड, सेव करता हूँ एंड मैं रिलोड करता हूँ, तो देखो वापस से हो चुका है। तो डिस्प्ले और इन ब्लॉक एलिमेंट के बारे, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसका यहाँ पर कंसेप्ट लगा है। सारे कंसेप्ट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के वीडियो को खत्म करूँ। बहुत बेसिक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस वीडियो को, ठीक है भैया इतना भी कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, हेडर के अंदर आपने कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा कुछ मार्जिन पैडिंग दो, या फिर जैसे ये बहुत
बहुत बहुत ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इमेज बनाया, आईएमजी ले लेता हूँ अभी के लिए। हालांकि जब बहुत सारी इमेजेस होगी तो हम उसके लिए चेंज करेंगे इस चीज़ को। जब हमारे पास इमेजेस बहुत सारी होती है तो हम आईएमजी का यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ देता हूँ, इमेज को मैं दे देता हूँ, इमेज नहीं, चलो हेडर इमेज लेते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों सेम काम करेगा, अगर मैं हेडर इमेज ले लूँ तो भी सेम ही काम करेगा। लेट मी जस्ट शो यू हेडर इमेज लिख कर, यहाँ पर मैं विड्थ देता हूँ, इसको विड्थ में देता हूँ कितना, 300 पिक्सल, बहुत छोटा हो जाएगा मेरे हिसाब से। नॉट फाइन, अच्छा लग रहा है, चलो अब ठीक है। हेडर इमेज और भैया अगर आप इमेज लिखोगे तो भी सेम काम करेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा, आप ये चेक कर लेना। ठीक है, अगर अब मुझे भैया स्पेसिंग ठीक है, एक हमने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्जिन और पैडिंग का, अगर आपको याद है तो मैं मार्जिन देता हूँ, ऊपर वाले को मार्जिन देता हूँ मैं थोड़ा सा 32 पिक्सल्स। ठीक है भैया, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, मैं आपको बताऊँ। दिस इज बॉक्स मॉडल बेसिकली। अब मैं यहाँ जाता हूँ, देखो मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, देखना इंस्पेक्ट करूंगा तो देखो मैंने इसे मार्जिन दिया है 32 पिक्सल्स का। ये बार बार आ रहा है देखो, लेकिन साइडों पे नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ब्लॉक एलिमेंट के साइडों में मार्जिन नहीं आता है, हालांकि मुझे इसको मार्जिन देना है। तो अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दूँ, देखो पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क होता है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, वेरी वेरी सॉरी। पैडिंग दूँ, अगर सिर्फ पैडिंग दूँ तो देखना बिल्कुल चीज़ बदल जाएगी। पैडिंग का मतलब क्या, अब ऊपर से काम होगा, देखो अब देखो, दिख रहा है पैडिंग कैसे हो रही है। मार्जिन अब नहीं है, अब मार्जिन पे काम नहीं कर रहा है वो बंदा, अब कर रहा है पैडिंग पे काम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हम यहाँ पैडिंग देंगे, मार्जिन नहीं देंगे। परफेक्ट, ठीक है। विड्थ 300 पिक्सल तक ठीक है, हेडर इमेज बना दी। तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा डिजाइन अपना जो है थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया है, हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज अप्रोक्सीमेटली नियर टू दिस, बट देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भैया वापस जाता हूँ मैं कोड पर। मैंने बताया भैया अभी हम 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। हमने पहले अपना हेडर पूरा कर दिया, हेडर का हमने स्टाइल कर दिया। अब मेन पे जाता हूँ भैया। मेन में आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं। वापस जाऊँगा, एक H1 है, फिर एक H2 है। सॉरी, पहले H1 है, फिर पैराग्राफ है, फिर कुछ लिस्ट है, फिर कुछ एंकर टैग है। सेम सेम है, चलो इसे करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, एक नया टैग बनाता हूँ मैं, H2 बनाऊंगा। H2 के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर, HTML समरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ HTML समरी। परफेक्ट, इतना हो गया। एंड अब मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, इसके अंदर HTML के बारे में लिखना है। तो फटाफट से मैं यहाँ जाऊँगा, लिख लेता हूँ व्हाट इज HTML, जो फटाफट से आएगा वहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको पैराग्राफ के अंदर। तो दिस इज HTML के बारे में, इसको फटाफट से कॉपी कर देता हूँ सब कुछ ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1, एंड इसको सेव करके, एंड इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको कुछ कुछ तो उससे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। इसको बंद कर देता है अभी के लिए। अभी हम इस पे स्टाइल नहीं करेंगे, हालांकि स्टाइल हम कल की वीडियो में करेंगे सेम बनाने के लिए। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पे चलते हैं। फिर भैया आपने क्या करा था, आपने फोटो दिखाओ वापस। आपने कुछ लिस्ट बनाई है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगती है। आप चाहोगे फिर बता देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट लगेगी जहाँ संडे मंडे ट्यूसडे बात चल रही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगेगी, आप ग्रॉसरी की बात कर रहे हो, ग्रॉसरी को स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लाओगे। अगर आप पहले केला खरीद लोगे बाद में आम खरीदोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अगर आप वीक्स की बात कर रहे हो, संडे के बाद ही मंडे आएगा, संडे से पहले मंडे नहीं आ सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसलिए यहाँ पर कुछ भी यूज़ करें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख, तो अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, यूएल कर लेता हूँ। यूएल के अंदर हम एक एल बनाएंगे। अगर आप भी पढ़ चुके हो, मैं ही पढ़ चुका हूँ। अब कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट्स ऑन HTML पे जाता हूँ वापस से, कुछ यही पॉइंट ले लेते हैं सारे, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं सब। मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ सबको फटाफट से, एंड मैं इनको भर देता हूँ अपने LI के अंदर यहाँ से। परफेक्ट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। परफेक्ट, 3 4 LI एक साथ बना लेता हूँ, LI, एंड अब मैं इसे कॉपी। ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको मैं समझा पाऊँ ये हम काम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है। अगर आप कुछ और बनाना चाहो, आप कुछ और भी बना सकते हो। एग्जैक्टली सेम करने का सेंस बनता भी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आप चाहो तो कुछ और ट्राई भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर मैं अपनी सहूलियत के लिए, सो दैट मैं सेम चीज़ लिखूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा मैं भी सेम चीज़ जो है इंटरनेट पे लिखी हुई है, कुछ नया तो लिखूंगा नहीं मैं भी। एक मिनट, हाँ। Prettier is not working. Let me just say this thing, what is happening. Okay, let me just go back again to, okay, something happened, escape। ओके ओके ओके, लॉक्ड हो गया, अनलॉक कर दो इसको वापस से। चलो यार, अभी के लिए आप समझ जाओ मैं क्या लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं प्रीटियर को बेचारे को क्यों परेशान करूँ। Control Shift S। इट्स नॉट लाइक दैट। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, LI को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, LI बंद कर देता हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है। प्रीटियर का शॉर्टकट जो मैं लगा रहा था वही है शायद। प्रीटियर का शॉर्टकट देख लेता फटाफट से, प्रीटियर शॉर्टकट VS कोड। तो Control Shift F है, कंट्रोल
और शिफ्ट ऑल्ट एफ है, शिफ्ट ऑल्ट एफ, वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट सी दिस थिंग, इट्स नॉट वर्किंग, देयर माइट बी सम एरर। एरर क्या है, फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड हो गई है बट प्रीटियर को वापस जाकर यहाँ से रीस्टार्ट कर दे इसको। इट्स नॉट वर्किंग, आई गेस देयर सेंड यू एस्केप एस्केप एस्केप। परफेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, एज ऑफ नाउ इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं बैक करता हूँ कोड पे अपने, और इसी लाइन पे मैं वापस दोबारा कॉपी कर देता हूँ। हालांकि वी कैन जस्ट चेंज द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को 2-3 बार चेंज करके लिख देता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल ओके, यस परफेक्ट। आप भी चाहो, आप भी यार कुछ भी लिख देना, देखो मैं यहाँ पर आपको कोड नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमने पहला करा, इसके बाद एक वापस चीज़ हमने करी है यहाँ पर, कुछ एमडी एंड डॉक्स के बारे में बात करा, लर्न मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक वापस से पैराग्राफ यूएल बंद करेंगे, फिर हम पी बनाएंगे, फिर लिख देते हैं वापस वही, लर्न मोर अबाउट दिस ऑन क्लिकिंग ऑन दिस एमडीएन डॉक्स। तो भैया एमडीएन डॉक्स के लिए क्या करूँगा, HTML एमडीएन डॉक डाल दूंगा। पहली वेबसाइट आ गई, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक एड्रेस हो गया, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा लिंक एड्रेस। इसी को कॉपी करता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इस पे यहाँ से एंकर टैग लगाना है, ए लिख दूंगा, एंकर टैग लग गया। एंड अब देखो आप 3, 2, 1, तो यहाँ पर कुछ एमडीएन डॉक्स भी दिखा रहा होगा। एक सेकेंड ना, क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे देखना पड़ेगा, लेट मी जस्ट सी दिस थिंग एज वेल। एमडीएन डॉक्स के अंदर क्योंकि ये लेट मी जस्ट डू अ थिंग हियर, मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड पे, लेट मी जस्ट रिविजिट टास्क अगेन। इसको मैं से कॉपी कर लेता हूँ, दिस एमडीएन डॉक्स को कंट्रोल एक्स करके, एंड मैं इसको बीच में लिख देता हूँ। नाउ इट्स फाइन, तो आपके सामने बेसिक सा बन चुका है भैया। CSS के लिए भी सेम कर लेंगे। CSS के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस चीज़ को, देखो हम एग्जैक्ट सेम करने वाले हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम एग्जैक्ट सेम करने वाले हैं, काम करता हूँ ना, फिर मैं वापस से H2 कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ तक, H2 कहाँ बंद हो रहा है यार, H2 खुला था एंड P यहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ तक एक बार डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर देता हूँ, हम दोनों की सहूलियत के लिए, टाइम बचाने के लिए। गुड डेवलपर वो होता है जो शॉर्टकट जानता है। यहाँ पर लिंक चेंज कर देता हूँ, लिंक में CSS कर देते हैं, CSS एमडीएन डॉक्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं अपनी टीम से बोलूँगा सो दैट इसको थोड़ा कल की वीडियो से पहले हमारी टीम इसको बहुत क्लियर कर देगी आपके लिए, सो दैट हम जो काम कर रहे हैं और एटलीस्ट ठीक से दिखे तो सही। तो हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं फटाफट से, लिंक को चेंज कर देता हूँ। इट्स फाइन, लेट मी जस्ट ऐड डबल कोट्स हियर, लर्न मोर अबाउट ऑन दिस एमडीएन डॉक्स, परफेक्ट। अब यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करता हूँ, CSS के बारे में लिख लेते हैं, वट इज CSS, वट इज CSS, परफेक्ट। एंड CSS के बारे में थोड़ा बहुत लिखा आ जाएगा, वही कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, CSS रिप्रेजेंट ऐसा 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 ऐसा। भैया ये तो आप जो कर रहे हो ये तो हम भी कर सकते हैं, तो भैया करो ना, हमें यही करना था उससे पहले। आज जितना मैंने आपको बताया था, यही वीडियो को एंड करने वाले हैं। परफेक्ट, प्रीटियर इज वर्किंग फाइन अगैन, यस इट्स वर्किंग फाइन। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी है, H नहीं आएगा, CSS होगा सर, परफेक्ट, नाउ इट्स फाइन। फिर क्या करते हैं भैया, कुछ CSS की प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ फटाफट से, एक कॉपी कर लूँगा एंड उसको चिपका दूंगा हर जगह। अगर हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस आउट देयर। मैं इसको फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक लिख लिया। अब मैं फटाफट से नीचे वालों को हटा देता हूँ, नीचे वाले को सारी LI को हटा देता हूँ, एंड मैं यहाँ से इसको 3-4 बार कॉपी, ओहो वही करते इसको फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, एंड मैं इसको यहाँ से फटाफट से डी करके 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। एंड ऑन सेविंग दिस मुझे क्या मिला, लेट मी शो यू सेविंग मुझे करने पे क्या मिल रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा डॉक्स मिल गया, हालांकि अभी जो हम देख रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना इसको ऐसा है, और अभी हम पहुंच चुके हैं ऐसे पे। अभी कलर नहीं हुआ है, बेसिक बेसिक अभी कल का हमारा स्टाइलिंग बचा हुआ है, हम कल करने वाले हैं इसको स्टाइल। अभी के लिए हमने क्या करा है, अभी हमने देखा है कि यार एटलीस्ट हम अपना पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज हमने स्ट्रक्चर खत्म करा है, जितना भी हमने स्ट्रक्चर देखा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ऊपर वाला हम इसके ऊपर डिजाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर स्टाइल करा हमने, इसे स्टाइल करके सेंटर करा। यहाँ पर हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हम सारे कंसेप्ट समरी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, हम बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में आज बात कर चुके हैं, बॉक्स मॉडल हमने बात करी, पैडिंग मार्जिन के बारे में बात करी हमने, टेक्स्ट लाइन के बारे में, फॉन्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। एंकर टैग आपके सामने, एंकर टैग ढंग से काम कर रहे हैं। PDF हम कल इंपोर्ट करना सीखेंगे।
हालांकि हम इसके बारे में पहले सीख चुके हैं, लिंक टैग से होती है आगे बात करने वाले हैं, कल की कल देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपको बहुत समझ में आया होगा यार, आपको लग रहा है लगभग सब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं डे नंबर 10 पे, आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स, मेरा नाम है देवांश, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंग में। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 10 पे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आज हम खत्म करने वाले हैं जो वेबसाइट बना रही थी हमने, बेसिकली उसका फर्स्ट पेज खत्म कर दिया था, हमने कुछ कंटेंट लिखा था। कंटेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, उससे पहले हम कुछ ऐसा बना रहे थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इसी को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीएस कोड खोल लेता हूँ, फटाफट से वीएस कोड। परफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। नहीं, ये वाली फाइल नहीं थी, हम एक काम करेंगे, विंडोज़ प्लस ये बंद कर देते हैं यहाँ से, एंड मैं यहाँ से खोलता हूँ विंडो प्लस ई करके, ई ड्राइव खोल के हम जाएंगे टास्क नंबर 1 पे, एंड हम इसको कर देंगे ओपन विद कोड, और मार्क्स 3 2 1 इट इज़ ओपन। देखो हमने कल क्या किया था, हमने कुछ टाइम बचाने के लिए एज मच एज आई रिमेंबर गो लाइव करते हैं, गो लाइव करते हैं जी इसको। यस परफेक्ट, हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया था, सेम सेम लाइनें लिख दी थी। ऑब्वियसली इट डजेंट मैटर अभी भी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमें आज इसको ऐसे से कुछ ऐसा बनाना है। कैसा बनाना है भैया, आपके सामने है ये, हमें कुछ ऐसा बनाना है इसको। अभी ऐसा दिख रहा है। तो हमने क्या करा था भैया, ये सब जो कंटेंट है हमने लिखा था मेन में। आई होप आपने ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को आज मेन से। वेयर इज मेन, मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड खत्म हुआ है, तो सी एस में जाता हूँ, फटाफट से एक काम करता हूँ, मेन लिखता हूँ। मेन को कुछ कुछ चीज़ें देते हैं। पहले तो यार आप जो कलर देख रहे थे अभी पीछे, बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा पर्पल था, पर्पल था, ब्लू था, ब्लूइश था थोड़ा सा। तो परफेक्ट उतना देखो, एग्जैक्टली कलर अगर ये चाहिए तो मैं आरजीबी में खेलना पड़ेगा। अब आरजीबी में यहाँ नहीं करा रहा हूँ। ऑल्सो वी कैन ट्राई, अगर आपको करना है आप कलर पिकर यूज़ करके आरजीबी निकाल सकते हो स्पेसिफिक कलर का, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट। थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ, पैडिंग दे देता हूँ इसको जी 32 पिक्सल्स, 32 पिक्सल्स पैडिंग दे देता हूँ। तो देखो कुछ कुछ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको मैं से बंद कर देता हूँ। हियर इज दिस, एग्जिट कर देते हैं इसको। परफेक्ट। देखो अभी भी कुछ हुआ है, लेकिन भैया रीडेबल नहीं है कंटेंट, इसको कैसे करें। कंटेंट रीड करने के लिए अभी करते हैं इसको, 2 मिनट तो पहले आप, और मार्जिन कर देता हूँ मैं बीच में, मार्जिन भी देता हूँ इसको, मार्जिन मार्जिन देता हूँ 32 पिक्सल से सेम देता हूँ। भैया अब यहाँ रोक दो इसको भैया, लेकिन सेंटर पे करो ना, अभी सेंटर पे नहीं है। सेंटर पे करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ यार। आप एक काम करो, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिख दो पर, ऑटो, ऑटो लिखोगे, देखना क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा भैया। क्योंकि ये सेंटर अभी भैया, अगर आप यहाँ पर इससे बढ़िया अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखते हैं, आप एक काम करो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, और ये लाइन बंद कर दो, आप इस लाइन को बंद कर दो, तो ना परफेक्ट भैया। ये तो देखो, ये तो ऐसा हो गया। एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको मैं वापस बंद करता हूँ एंड अब दिखाता हूँ भैया। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, कैसे पता चलेगा, बॉक्स मॉडल पे जाएंगे इसके, देखो बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल, मेन का बॉक्स मॉडल पे जाओ। परफेक्ट। तो देखो हमने कुछ पैडिंग दी है, हमने कुछ, सब कुछ हमने पैडिंग दे रही है, ये हमारा टेक्स्ट है। हमें क्या करना है भैया, हमें सेंटर करना है, तो मार्जिन को हम ऑटो करेंगे तो भैया ये जो हमारा टेक्स्ट है सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर पे होकर कुछ विड्थ देता हूँ। चलो अभी मैं आपको एक विड्थ देता हूँ, मैं इसको 650 पिक्सल्स काफ़ी रहेगी, 650 पिक्सल देखते हैं। हाँ परफेक्ट, चलो 700 कर दो इसको, अब 700 पिक्सल्स कर दो अभी के लिए, 700 पिक्सल्स करना विड्थ को। अब ज़्यादा खास लग रहा है, ठीक है, मैं एक बार बंद कर देता हूँ। देखो अब थोड़ा प्रॉपर टेक्स्ट सेंटर में हो गया है। भैया आपने ये कैसे करा, देखो भैया मैंने क्या करा है, मैंने ये यूज़ करा है, तो देखो आपका अभी सेंटर नहीं हुआ है। टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर करने के लिए इस लाइन को, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इस लाइन को मैं नीचे लिख देता हूँ, सो दैट देखो अभी भी टेक्स्ट सेंटर नहीं हुआ है। अगर मुझे सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में लिख दूंगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। समझ में आया मैंने कैसे सेंटर करा है भैया। अगर आप ये ऑटो हटा दोगे तो क्या सेंटर नहीं होगा, लेट मी जस्ट शो यू। नहीं भैया सेंटर नहीं हो रहा है। भैया एक चीज़ और अभी आपने बताई थी, इसको बंद कर दो वापस से। थोड़ा भैया मैं टाइम लूँगा, आपको जिसे समझ नहीं आ रहा उसके लिए वापस टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो भैया। अगर आपको लग रहा है कि अब इसके बाद हो जाएगा, भैया आपने तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करना, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, सेव कर दो। नहीं भैया सेंटर नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज जो हमारे यहाँ पर मेन है ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो वापस सेंटर हो गया। इस लाइन को मैं काट देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है भैया, आपको नहीं लगता जो हम बना रहे हैं इसको कुछ बॉर्डर देना चाहिए। चलो बॉर्डर देते हैं, इसको बॉर्डर देता हूँ मैं, बॉर्डर 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 रेडियस देता हूँ, रेडियस देता हूँ मैं इसको 8 पिक्सल। हाँ भैया अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, अब भैया सब कुछ हो गया, लेकिन अभी रीडेबल नहीं है टेक्स्ट। ओके,
इसको रीडेबल करने के लिए मैं कलर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ, यहाँ पर कलर वाइट कर देता हूँ, आइस ब्लू कर देता हूँ, ये स्पेसिफिकली परफेक्ट। भैया अब रीडेबल हो गया है। लेकिन आपने भैया लिंक बनाई थी जितना मुझे याद आ रहा है, लर्न अबाउट बाय क्लिकिंग ऑन दिस, तो भैया वो लिंक कहाँ गई भैया? आप लिंक भी दिखा दो यार, मैं लिंक बनाई थी मुझे याद होगा। दिस इज इंडियन डॉक्स, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग आउट देयर? लेट मी जस्ट सी दिस ऑन क्लिकिंग हियर, देयर माइट बी सम issue in this. Let me just say this thing. Click here on this MDN docs. Where is this M on clicking? Okay, perfect. देखो क्यों नहीं दिख रहा है? देखो वो रहा टेक्स्ट, मैं बोलूँ क्यों नहीं, ये रहा टेक्स्ट यार, वो कलर बिल्कुल मर्ज हो गया। हाउ कैन आई जस्ट सी यू दिस थिंग? अभी हमें इसे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, CSS में जाता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। मैं यहाँ पर इस कलर को जरा पिंक कर देता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी यू दिस थिंग। क्या है, देखो पिंक कर दिया एंड यू कैन सी दिस थिंग अगैन, है ना? तो अभी हमें कलर से खेलना है, तो कलर के लिए मैं ब्लू कर देता हूँ और आपके वर्ड भी ठीक करेंगे, वेट करो इसका वो, या अगर आप कभी कोड में ऐसा हमें करना पड़े तब कैसे ठीक करेंगे, करते हैं करते हैं। आपको समझ में आ गया भैया? अ, अभी आपने जो मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई है, इससे हुआ क्या भैया? हमने इससे एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लिया, हमें जहाँ तक जाना है हम उसके लिए कुछ कर चुके हैं। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं। अ, भैया ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, कुछ 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 को इन्हें क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। जैसे डॉन को हाईलाइट, और डॉन को बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं ये कैसे बनाए। तो ये जो हमने एलआई और ये सब बनाए थे, इसने इसको कुछ स्पेसिफिक आईडी दी होगी। चलो मैं अपने तरीके से बताता हूँ भैया, इन्हें छोड़ो। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ जैसे मुझे ये करना है पहला वाला, तो मैं इसे कुछ आईडी देता हूँ, एक आईडी देता हूँ मैं इसको। आईडी देता हूँ, एक मिनट। एलआई को नहीं, यूएल को आईडी देता हूँ, अरे सॉरी, यूएल को आईडी देता हूँ इसे छेड़ने के लिए पूरे को। आईडी HTML लिस्ट बोल देता हूँ इसको, HTML अंडरस्कोर लिस्ट, परफेक्ट। एंड मैं इसको वापस ऐसे कॉपी कर लूँगा एंड इसको CSS नीचे लिख दूंगा। वेरी सॉरी, नीचे लिखे देते हैं ना यार, मेहनत करने से हम इतना डरते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर आएगा आईडी, वापस आ जाएगी आईडी, तो CSS अंडरस्कोर लिस्ट, LIST, परफेक्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। भैया कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है मेरे कोड पे, इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कुछ CSS नहीं लिखी है। हम प्रॉपर ये करने से हुआ क्या, देखो अगर मुझे अब स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना है, इफ आई वांट टू टारगेट ओनली HTML, तो मैं कैसे करूँगा, हैशटैग लगाकर लिख कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये सिर्फ मैंने आपकी भैया हम यहाँ कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसलिए बता रहा था आईडी कैसे बनती है। अदरवाइज अगर हम करना चाहें, काम करते हैं, यूएल ले लेता हूँ, यूएल के अंदर कोड लिख देता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक। पहले तो यार व्हाट आई कैन चीज, मुझे इसका मार्जिन और पैडिंग जीरो करना चाहिए। भैया ये क्या है, मार्जिन, मार्जिन जीरो, परफेक्ट। पैडिंग, ओके, मार्जिन जीरो, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी सी, मार्जिन जीरो। भैया 0 पिक्सल्स नहीं लिखेंगे भैया, दोनों सेम होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें वो लिखना चाहिए तो आप लिखो। देखो अगर मैं देख करता हूँ तो देखो अब बिल्कुल ठीक हो गया, मार्जिन पैडिंग करने से बिल्कुल स्पेसिफिकली लाइन पर आ गए हैं। अब भैया ये जो डॉटेड दिख रहा है यहाँ, इसमें डॉटेड नहीं है। इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे, जितना मुझे याद है, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, लिस्ट स्टाइल का हम यूज़ करते हैं, लिस्ट स्टाइल। हम लिस्ट स्टाइल पे जाएंगे, लिस्ट स्टाइल को हम कर देंगे नन। अब देखो नन करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, हट तो गए हैं, परफेक्ट, आपने जैसा बोला हट गए हैं। लेकिन भैया लेट मी जस्ट डू अ थिंग, परफेक्ट। हाँ भैया लिस्ट स्टाइल तो हट गया है, मुझे क्या करना है, मुझे अब ये पैडिंग का यूज़ करके करा है, कैसे करा है, ये कैसे करा है, चलो इसको बताता हूँ। ये LI को ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पर यूएल के अंदर, इसको अभी के लिए इतना करके छोड़ देते हैं। अब मुझे वो बन देना है, तो लिस्ट के अंदर, यूएल के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सब। तो मैं लिस्ट पे जाऊँगा एंड मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ। टिपिकली मैं पैडिंग देता हूँ लिस्ट को, एक पैडिंग दे देता हूँ, ऑटो नहीं दूंगा पैडिंग मैं लिस्ट को। मैं वर्टिकल एक्सेस, देखो पैडिंग तो हम दो तरीके से देते हैं, मैं 14 पिक्सल वर्टिकल एक्सेस में देता हूँ एंड देता हूँ 0 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इससे क्या होगा भैया, कुछ पैडिंग में डिफरेंस आया, थोड़ा थोड़ा आया, दिखाता हूँ क्या आया। देखो अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ एंड सेव करूँ तो देखो बिल्कुल चिपक रखे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इनको चिपकाने की जगह थोड़ा थोड़ा गैपिंग कर दिया। ये मैंने कैसे करा भैया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। अगर आपको लग रहा है कैसे भैया, प्लीज़ एक बार बॉक्स मॉडल की मेरी वीडियोस देखना। कुछ भी आज समझ नहीं आया तो मेरे से बोल सकते हो, उसके ऊपर और वीडियो बना देंगे। देखो मैंने पैडिंग ऊपर नीचे दिया, लेफ्ट राइट में नहीं दिया। ये कैसे होता है भैया, ये हमने दिया अप डाउन की वैल्यूज, लेफ्ट राइट की वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज एंड वर्टिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। परफेक्ट, दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप चाहो स्पेसिफिकली एक काम और कर सकते हो। हाँ सॉरी, इसको अगर हम मार्जिन दे दें, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मार्जिन दे दें, मैं इसको मार्जिन, मार्जिन दे दूं, सिर्फ मार्जिन, तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ वर्क कर रही है। देखो मार्जिन में क्या हो गया,
डिफरेंस आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मुझे ये बनाना है, लेफ्ट में बनाना है, तो मैं इसके लिए पैडिंग देता हूँ। मार्जिन देकर ही मैंने एक फ़ायदा करा, इससे मैं अभी दिखाता हूँ क्या करा मैंने। पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट को मैं दे देता हूँ ज़रा 10 पिक्सल देता हूँ अभी के लिए, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखना क्या, कुछ दिखा आपको, कुछ कुछ तो दिखा, सिर्फ लेफ्ट से सब अलग-अलग हो गए हैं। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया भैया कैसे करा आपने। अब मुझे सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर देना है। अब मैं चाहूँ इसको पूरे को बॉर्डर दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट में बॉर्डर देता हूँ। अब एक चीज़, चलो अभी आपको करके दिखाता हूँ। बॉर्डर देता हूँ मैं इसको 5 पिक्सल सॉलिड येलो, देखना अभी क्या होगा। भैया पूरे पे बॉर्डर आ गया, लेकिन अभी आपने बोला आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपको सिर्फ बॉर्डर देना है लेफ्ट पर, तो देखना क्या होगा। एंटर ऑन योर काउंट ऑफ 3 2 1, डैम, सबके साथ हो गया ये। लेकिन भैया मुझे सबके साथ तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस जिसके लिए मुझे चाहिए, एक सिंपल सा काम करता हूँ यहाँ पर। लिस्ट के अंदर जाते हैं एंड क्लास देते हैं किसी किसी, जिस जिसको मुझे देने से मुझे इसमें देना है, तो मैं इसको क्लास देता हूँ। क्लास देता हूँ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नाम से, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर IMP, इस नाम से देता हूँ। एंड मैं इसका से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया। कुछ कुछ में देता हूँ मैं ये 2-4 जगहों पे। तो भैया इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भैया, हमारे स्पेसिफिकली मुझे जिस जिसके अंदर क्लास, अब जब मैं क्लास को कॉल करूँगा तो ये सबके साथ कॉल होगा, वरना नहीं होगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगेन। अब क्या हुआ है भैया, अब देखो कुछ कुछ को ही मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न है। मैंने जिस जिस पे क्लास कॉल करी है, देखो हालांकि मिला, अब यार CSS वाले को भी किसी को नहीं मिला है, वो क्यों नहीं मिला है, CSS में हमने किसी को नहीं दिया है। मगर यहाँ एक क्लास दे दूँ, यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पर एक को क्लास दे देता हूँ, सो दैट बराबर रहे सब, पूरा हिसाब किताब बराबर रहे। तो लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर मैं इसको क्लास, ओहो एक मैंने गलती करी है, मैंने क्लास गलत जगह दे दी है, इसलिए वो नहीं दिख रहा। मैंने एंड में क्लास डाल दी रादर देन हेयर, मुझे यहाँ क्लास देनी चाहिए। परफेक्ट, ये ओहो, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, क्लास कहाँ से कॉपीड था, हियर इट इज़। इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ। तो अपने मार्क ऑफ 3 2 1 लेट्स गो। किसी किसी को यहाँ पर भैया जैसे हाइपर टेक्स्ट इसको इसको, लेकिन CSS के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका सवाल ये होगा। भैया CSS के लिए इसलिए काम नहीं कर रहा है, जो आप कोड लिख रहे हो क्लास वाला, आपने HTML के लिए बनाया था, अगर आपको मैं दिखाऊँ, हाँ ये रहा, मैंने यहाँ पर जो LI लिखा है, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ इसके लिए। अब मैं इसको अगर दोनों को देना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे LI की क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाई है, जो मैंने LI की क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बनाई है, मुझे उसके लिए ID जो दी है, इस ID को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ID से स्पेसिफिटी बदल जा रही है। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख दूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊँ तो ID हटा देता हूँ, ID अभी मेरे किसी काम की नहीं। हालांकि अगर हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे थे तो हमारी ID काम की आती, लेट बी वेरी फेयर दैट। तो भैया ठीक है, इससे भी नहीं हो पाया, तो भैया ये हो क्यों नहीं पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। LI क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट दे दिया, सबको मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है क्या, हाँ यार मैंने सबको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है, ये गलती है इसमें। तो जैसे यहाँ पर भी एक गलती है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो देखना, मैंने सबको ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है, मुझे जिस जिससे हटानी है मुझे हटानी पड़ेगी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिस जिससे मुझे हटानी है, डॉट बना लेता हूँ क्लास के लिए। एक काम करता हूँ बॉस, डॉट बना लेता हूँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नाम से, अभी दिखाता हूँ कैसे ठीक होगा। एक्स्ट्रा क्या था यार, मुझे देखना पड़ेगा, शायद क्लास मैंने क्या बनाई थी, ये थी मेरी क्लास, डॉट करके ये सब यहाँ से हट जाएगा। अब डॉट करके मैं क्या करूँगा, जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है, मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। अब देखना क्या होगा, देखो जिस जिसको मैंने क्लास दी है, मैंने अब पहले वाले में एक को दिया है, नीचे 3 को दिया है, तो देखना वही हाईलाइट हो रहे हैं। आई होप इट इज़ परफेक्ट। तो भैया ये आपने क्यों करा, मुझे स्पेसिफिकली जिनको हाईलाइट करना, आप किसी को भी कर सकते हो आउट ऑफ नोवेयर। वी आर डूइंग इन अ फैशन राइट नाउ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, हमारा काम है रिवीजन करना। भैया आप जिसको करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो, मैंने यहाँ कोशिश की है, मैं किसी किसी को मतलब 2-3 तो एटलीस्ट आपको करके दिखा था, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। भैया ये तो ठीक है, अभी भी कुछ 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 मिसिंग लग रहा है। इसका कलर अगर आप चाहो तो कलर चेंज, ओहो, कलर आप इसका चेंज कर सकते हो, कलर आप जैसे इसका कर सकते हो ब्राउन, तो देखना क्या होगा। एंड देखो टेक्स्ट चेंज हो गया, आप टेक्स्ट कलर चेंज करते हो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट के अंदर, आप जैसे इसका कलर चाहो पूरे का कलर चेंज कर सकते हो। देखो दिख रहा है आपको, आप जितना खेलना चाहो उतना खेल सकते हो इसके साथ। मैं इसको कुछ बॉर्डर दूँ, बॉर्डर चलो मैं ऊपर दे चुका हूँ, बॉर्डर वाली चीज़ तो मैंने आपको ऊपर दे दी ना। बॉर्डर को बॉर्डर कलर देता हूँ, चलो एक बार मैं बॉर्डर कलर देकर देखता हूँ। बॉर्डर कलर एंड इट्स गोइंग टू बी येलो, येलो राइट, नो इट्स फाइन।
भैया आप चाहो इसको भी बॉर्डर दे सकते हो 2 पिक्सल सॉलिड, जैसा आप चाहो वो भी कर सकते हो। आपको यार ये तो आप जितनी क्रिएटिविटी आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस करूँगा एंड आई विल गो विथ 5 पिक्सल सॉलिड येलो। कुछ नहीं, जो मैंने ऊपर लिखा है वही होगा एंड पूरे पे नहीं लगेगा। इसका रीज़न है क्योंकि स्पेसिफिसिटी हम ले रहे हैं। 2-2 लाइन भैया एक बार आप लिख रहे हो क्योंकि मैं बॉर्डर लेफ्ट दे चुका हूँ ऊपर एंड आई रियलाइज़ दिस ओनली अभी के अभी। परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर कुछ-कुछ तो वो करके दिखा दिया। भैया अभी भी ये लिंक देखो ना, लिंक नहीं करी तक, अभी तक आपने सब कर दिया, लिंक नहीं करा है। तो लिंक को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे और मैंने एक चीज़ आपको और दिखाई थी, ये डो नॉट जो डोंट है ये भी हाइलाइटेड है, मुझे इसको हाइलाइट करना है। भैया ये कैसे हो सकता है? हाइलाइट करने के लिए हमने टर्म पढ़ी थी स्पैन। स्पैन कैसे काम करता है मैं जानता हूँ, मेरे पास यहाँ कुछ भी ले लेता है अक्षर। एचटीएमएल इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ करता हूँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको स्पैन कर देता हूँ, स्पैन SPAN स्पैन। एंड स्पैन के अंदर लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको यहाँ से कट करके मैं इसको आपको हाइलाइट करके दिखाने वाला हूँ। परफेक्ट। ये यहाँ तक क्वेश्चन मार्क भी कर देते हैं, परफेक्ट इतना कर देता हूँ एंड मैं इसको अंदर लिख देता हूँ। भैया कुछ हुआ, इससे कुछ फ़र्क आया? भैया आपको स्पैन मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देखना। स्पैन करने से क्या होगा, स्पैन को एक क्लास भी दे दूँ मैं? हाँ, क्लास देता हूँ यहाँ पर यार, चलो सो दैट काम हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि हम जब अभी तो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब हम बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैप्स हटाओ, हाइलाइट, परफेक्ट। इससे भैया कुछ कोड में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल जो पहले था वैसे ही रहेगा। कुछ भी अभी भी वैसे ही दिख रहा है। अब मुझे इसको करना है भैया, वेरी माय बैड, आई एम वेरी सॉरी। भैया मुझे इसे करना है हाइलाइट। हाइलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS पे जाते हैं, CSS पे जाते हैं। भैया देखो मैं कोई यहाँ पर तरीके, अभी आप कोड ऊपर नीचे लिख सकते हो क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं। जब हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाएंगे तब हम इस कोड को आगे पीछे करके लिखेंगे। हाइलाइट के अंदर जाऊँगा, ओहो माय बैड, .css क्यों लिखा हूँ, डॉट हाइलाइट आएगा, HIGHLIGH हाइलाइट। एंड मैं करूँगा हाइलाइट से हाइलाइट, लेट मी जस्ट से दिस थिंग एज वेल सो दैट मैं वहाँ गलती ना करूँ, HIGHLITH वेरी सॉरी। एंड मैं करता हूँ यहाँ पर एक चीज़, फॉन्ट वेट कर देता हूँ, इसका बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। अब देखना क्या होगा। एंड HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको दिख रहा होगा बोल्ड हो चुका है। बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, हम इसे कर चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, दिख रहा है? अब आप इसे थोड़ा बोल्डर भी कर सकते हो, ER लगा दो उसके पीछे तो ये बोल्डर हो जाएगा। देखो थोड़ा और बोल्डर हो गया है। बहुत बेसिक चीज़ें हमें सीखनी आनी चाहिए, ये सब नहीं आ रहा है तो यार वेरी सॉरी, आपने कुछ नहीं सीखा है। भैया चलो ये तो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एंकर टैग पे, हमें एंकर टैग को छेड़ना है। तो एंकर टैग को छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ करते हैं, हम ए लिख देते हैं एंकर टैग के लिए, हमने ए से दिखाया था, परफेक्ट। कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं नन, नन का ऑप्शन आएगा, NONE नन। तो देखना उससे कुछ तो होगा। भैया कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कलर कर देता हूँ उसको, कलर मैं कर देता हूँ सबके जैसा आइस ब्लू, यही था सब में। भैया आ गया है, देखो होवर करने पर, अभी होवर भी सिखाऊंगा क्या होता है, होवर भी दिखाता हूँ। कुछ जैसे बैकग्राउंड कलर दे दें, वहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी है जो हम यहाँ से उठा के लाए हैं, बैकग्राउंड कलर इसको देवर ऑल येलो बाई कोल्ड प्ले। देखो कुछ बैकग्राउंड कलर था, हम अपने तरीके से बना रहे हैं। भैया ये तो रीडेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट को हम इस कलर को चेंज कर देते हैं यार। सर जी हम इसे ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं, BLACK ब्लैक, परफेक्ट। तो देवर ऑल ब्लैक, परफेक्ट। चलो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। भैया कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे इसको। हाँ जी यार, अब डेकोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। पैडिंग दे दे, थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ मैं इसको, 2 पिक्सल्स बाई 6 पिक्सल्स, इतना करके देखें। आई होप इट इज़ यस दैट्स फाइन। एंड थोड़ा रेडियस भी देते हैं इसको। भैया आपको कैसे पता, अभी जो सब 2 पिक्सल, भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन वुमेन जो भी है सबको परफेक्ट करती है। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको कुछ, बॉर्डर रेडियस में देता हूँ यहाँ पर इसको 5 पिक्सल्स। नाउ इट्स फाइन, नो लेट मी जस्ट गिव इट अ 3, येस नाउ इट्स फाइन। 3 पिक्सल मैं इसको देता हूँ बॉर्डर रेडियस। आप कितना भी दे सकते हो यार, जैसा आपको पसंद हो। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। भैया ये तो हो गया। अब भैया लिंक लगानी थी कुछ, आपको याद होगा हमने नीचे कुछ एक लिंक वो अभी करते हैं। अभी देखो इसमें हम होवर करने पर ना, अब हम इसमें कुछ छेड़ भी सकते हैं। जैसे मुझे अगर होवर करना है, हमने सीखा था सूडो कोड बोलते हैं इसको, होवर बोलते हैं होवर करने पर। अगर आप लिंक पे होवर करोगे तो आप चाहते हो होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो हो जाए
वायलेट ब्लू, तो देखना क्या होगा। एंड जैसे मैं होवर करूँगा तो देखो कलर चेंज हो रहे हैं। और कोई और सा कलर ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कर देना, देखना क्या होगा। अब जैसे ही मैं होवर करूँगा, होवर कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, होवर कर रहा हूँ चेंज हो रहा है। भैया ये सब आप कैसे कर पा रहे हो? हम यहाँ टर्म यूज़ कर रहे हैं होवर। भैया एक और चीज़ होती है होवर के साथ, जब ये लिंक एक्टिव हो जाए, अब आप एक काम कर सकते हो, आप एक और बना सकते हो ए एक्टिव। लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा। हम सी एस एस में ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिख दूंगा, कॉमा लाकर ए एक्टिव कर दूंगा इसको। तो देखना दोनों के लिए काम करेगा। एक्टिव से क्या मतलब है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऑरेंज हो जाएगा। अब वापस जाऊंगा तो अभी ये ठीक हो जाएगा। देखो समझ गया मैं क्यों नहीं हो रहा था। एक्टिव करने पर हमने क्या कर दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है, शायद अपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, हम नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, हम दो चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं। परफेक्ट भैया। यहाँ तक तो जैसा हमने वेबसाइट बनाई थी कुछ ऐसी ही दिख रही थी। नीचे एक ना हमने पीडीएफ भी डाली थी, पीडीएफ के लिए कुछ करते हैं। पीडीएफ को छेड़ने से पहले यार फुटर पे जाएंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फुटर से, हमने फुटर में अभी तक कुछ नहीं लिखा है। तो फुटर में हम क्या करते हैं, पीडीएफ की समरी डालते हैं। तो उसके लिए एक एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ लिखते हैं पहले डाउनलोड पीडीएफ समरी। समरी ये लिखना है, ठीक है बॉस। एंड यहाँ लिंक देते हैं पीडीएफ की। तो ये HTML CSS समरी डॉट बेसिक्स ये था। तो भैया कुछ आया इससे, देखो ये कुछ आया है भैया। इसने पुरानी प्रॉपर्टीज ले ली बटन की, हम इसे चेंज कर सकते हैं। आप समझ सकते हो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इतने तो हम यार सीख ही चुके हैं। और भैया अगर आप चाहो इसको टारगेट, एक मिनट, हाँ एक चीज़ और होती है, आप चाहो ये भी, मैं क्लिक करूंगा ना तो देखना क्या होगा, इसी पेज पर पीडीएफ खुल जाएगी। ऑल दो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो रीड कर रहा है। देखो डाउनलोड करके दे रहा है, मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं चाहता हूँ मुझे नेक्स्ट पेज पे खोलनी है। तो नेक्स्ट पेज में खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, टारगेट को दे देता हूँ, टारगेट देता हूँ मैं इसको। एंड टारगेट अगर मैं ब्लैंक दे दूँ तो अब देखना क्या होगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज पे लाकर डाउनलोड के लिए बोल रहा है, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ इसको अभी। अब आप भैया अगर चाहो, भैया हमें तो इसी पेज पे खोलनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं सेल्फ का। सेल्फ यूज़ होती है अगर आपको उसी पेज में डाउनलोड करनी है। अब करूँगा तो सेम पेज में होगी। परफेक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हम इसे वापस से चेंज करते हैं ब्लैंक में। ऑल्दो बहुत सारी वेबसाइट ब्लैंक ही दिखाती है, अगले पेज में खोल के पीडीएफ करती है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। कुछ फुटर बनाया, उसके अंदर हमने ए बनाया। चलो अब एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ी सीएसएस भी कर लेते हैं। मैं एक कोई तरीके में नहीं लिख रहा हूँ, कैसे भी इसको लिख सकते हैं, फुटर। फिर फुटर के अंदर हम जाएंगे, हमने ए बनाया था, वाइट स्पेस देकर लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है भैया, आप स्पेसिफिकली फुटर के अंदर इतने एंकर आ गया, आप उन्हें छेड़ रहे हो। कुछ पैडिंग दे दो इसको, मैं पैडिंग दे देता हूँ, ऑटो नहीं करता हूँ मैं पैडिंग इसकी। वर्टिकल पैडिंग 12 कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 20 कर देता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हॉरिजॉन्टल पैडिंग देता हूँ 20 की। इससे क्या होगा भैया, कुछ तो बड़ा दिख रहा है। अब ये सेंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट लाइन सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत प्यार से कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर अगर मैं करता हूँ तो देखना क्या होगा। ओहो नहीं करेंगे, सॉरी, एंकर टैग है, वेरी सॉरी। मैं बता अभी करते हैं हम, इसके लिए क्या करेंगे, रुको। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसको 6 पिक्सल्स का। ठीक है। एंड मैं करूँगा यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको ऑरेंज, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कलर देता हूँ इसको, कलर देता हूँ ब्लैक। BLACK नहीं भैया, एक्सपायर हो गया है, पता चल गया है। BLACK ब्लैक, परफेक्ट। एंड मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो कुछ तो बनाया भैया, लेकिन अभी भी ये सेंटर नहीं हुआ है भैया, ये सेंटर नहीं हुआ है। इसको सेंटर कैसे करेंगे, इसको सेंटर करेंगे भैया। देखो दो तरीके हैं। अभी अगर मैं फुटर की बात कर रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पूरे फुटर को ही लेके चलता हूँ। मैं फुटर को ले लेता हूँ, एंड मैं फुटर के अंदर क्या करूँगा, टेक्स्ट लाइन लिख दूंगा, एंड मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो देखना क्या होगा, ऑन योर मार्क 3 2 1 सेंटर हो गया है, परफेक्ट। भैया नीचे तो थोड़ी स्पेसिंग कर दें क्या, थोड़ी स्पेसिंग नीचे भी देते हैं। तो भैया अगर मैं नीचे मार्जिन दे दूँ, मार्जिन को बॉटम कर दूँ, एंड मैं उसको कुछ वैल्यू दे दूँ अराउंड 100 पिक्सल्स, तो उससे क्या होगा, तो भैया कुछ जगह बनेगी। हाँ देखो बहुत जगह बन गई नीचे। नाउ इट्स फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऑल्दो हर चीज़ यहाँ पर सेंटर्ड है, हर चीज़ यहाँ पर सेंटर्ड है। हमें कैसे पता भैया, आपके सामने हमने हर चीज़ सेंटर करके आपको दिखा दी है। तो कुछ हमने अच्छा बनाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं ख़त्म करने से पहले, क्योंकि हम बेसिक मॉड्यूल्स ख़त्म कर रहे हैं अपना। आज एक और मॉड्यूल बेसिकली ख़त्म हो रहा है हमारा ये। आपने जो एम्फेसाइज करा है, आप यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हो स्पैन का, आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने स्पैन यूज़ करा है। अब आप चाहो तो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कोड है, अगर आप एक इंडस्ट्री लेवल पे कोड कर रहे हो
आपको नहीं पता आपका जो कोड है वो विजुअल रीडर पढ़ेगा, आप जो ब्लाइंड लोग हैं वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। रादर देन डूइंग स्पैन व्हाट वी एल्स कैन डू इज़, हम यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे एंड मैं इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा भैया, फ़र्क पर नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर इससे पता चलेगा कि हम इस पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं। एम्फसाइज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई, हम और क्या कर सकते हैं, हम इस कोड को ईएम लिख सकते हैं, ईएम। ईएम इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग, तो एम्फसाइज़ करने के लिए एंड अब हम क्या करेंगे, सीएसएस में जाएँगे, डॉट ईएम कर देंगे, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट वेट डाल देंगे, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भैया 2 चीज़ें होती है, वापस हम पैन ही अभी हम हालाँकि हम स्पैन की ही बात कर रहे हैं, स्पैन पे ले जाते हैं, स्पैन क्लास ठीक है, परफेक्ट। इससे 2 चीज़ें होती है भैया, एक तो हमारा कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसे रीसेट करके बराबर कर दूँ, परफेक्ट, नाउ इट्स फाइन, अब आपको दिख रहा होगा कोड बिल्कुल सही है। भैया इससे 2 चीज़ें होती है, हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है अगर आप ऐसे टैग्स का यूज़ करोगे, और दूसरा क्या होता है, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन इसको पढ़ रहा है या कोई विजुअली इम्पैर्टेड पढ़ रहा है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आती है। ठीक है जी, कुछ काम करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फटाफट से कुछ फ़ोल्डर बनाते हैं। एक फ़ोल्डर बनेगा हमारा फ़ोटोज़ के नाम से, एक फ़ोल्डर मेरा बनेगा यहाँ पर वो अंदर बन जाएगा उसके। एक बनेगा मेरा, 1 सेकंड बॉस, यहाँ पर एक बनेगा मेरा पीडीएफ्स के नाम पर, पीडीएफएस, परफेक्ट, एंड एक बन जाएगा मेरा स्टाइल के नाम पर। भैया ऐसा ही कुछ दिखता है अगर आप किसी के कोड को देखते हो तो। फटाफट से क्या करते हैं, इमेजेस को डाल देते हैं फ़ोटोज़ के अंदर, पीडीएफ को डालते हैं पीडीएफ के अंदर, स्टाइल को डालते हैं स्टाइल के अंदर। और इसके साथ हमने कोशिश करी है अपनी एक वेबसाइट बनाने की। इसको मैं प्रीटियर से बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, इसको मैं बिल्कुल प्रीटियर से ठीक कर देता हूँ, कोड को अपने रीडेबल बना दी हमने, कोड की लाइन्स दोनों की दोनों। सारा कोड आपके सामने है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यार, मैंने कोशिश की आपके सामने पूरा कोड करके दिखाने की। एंड भैया ये कहाँ गायब कैसे हो गया, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमें अगर आप ऐसे करते हो, ये भी मैंने आपको बताना चाहिए, वेरी सॉरी। हम इमेज पे जाएँगे एंड मुझे अब इसका सोर्स बदलना पड़ेगा। सोर्स बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोटोज़ पे जाएँगे पहले, फ़ोटोज़ स्लैश एंड वो वापस आ जाएगी। परफेक्ट। भैया ये तो सीएसएस गायब हो गई इसकी। सीएसएस इसलिए गायब हो गई है भैया, सीएसएस इसलिए गायब हो गई है, एचआरएफ के अंदर आप जाओगे, एचआरएफ के अंदर अब आप चेंज करोगे इसको स्टाइल्स के अंदर, फिर आप इसको लोगे एंड बूम आपकी सीएसएस वापस आ गई है। भैया पीडीएफ भी नहीं चल रही है, कांट गेट html.pdf, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे आखिरी में जाएँगे, इसके एचआरएफ लिंक को चेंज करेंगे एंड यहाँ पर आप डाल देंगे पीडीएफ्स के अंदर जाएँगे, फिर आप इस लिंक को ओपन करेंगे एंड 3, 2, 1 नाउ इट्स वर्किंग अगेन, नो कर देंगे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है गाइस। मैंने कोशिश की थी अभी तक 10 दिनों के अंदर हम जो-जो सीख चुके हैं इसकी एक बार रिवीजन कर लें। 9 और 10 दिनों के अंदर हमने ये करा है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा डेवलपमेंट से, मतलब होस्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में बात करें कल। परफेक्ट। चलो यार, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल, बाय बाय। हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आई होप आप सभी ठीक कर रहे होंगे यार। कल हमने कोशिश की थी एक प्रोजेक्ट बनाने की, क्या करा हमने, एक वेबसाइट डिजाइन करी थी। जितना अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं, डे 9 डे 10 पे हमने उनसे यूज कर कर कुछ क्रेजी बनाने का ट्राई करा था एंड जेन्युइनली वो हमने बहुत अच्छा करा था। आई होप आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा उसकी रिवीजन भी हो गई होगी उसके साथ। आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज वेब डेवलपमेंट एंड वेब होस्टिंग। अब हमने जो डेवलप कर लिया है, अब वेरी सॉरी डिप्लॉयमेंट था, अभी हमने जो डिप्लॉय करा है उसे हमें होस्ट करना है। भैया होस्टिंग क्या होती है, भैया बैठा है ना, आपको सब बताएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अभी हमने जैसे कल एक वेबसाइट बनाई थी, हम उसी वेबसाइट को आज क्या करने वाले, एक होस्ट करने वाले हैं कहीं पर। भैया अभी तक भी हम होस्ट कर रहे थे, अभी हमने लोकल सर्वर पे कर रहे थे, हम इसे किसी इंटरनेट पे जाकर होस्ट करने वाले। तो पहले स्टार्ट करते हैं, होस्टिंग होती क्या है। नेटली बाई का एग्जाम्पल लेंगे, वो तो बात की बात है। होस्टिंग होती क्या है भैया, अक्षर लिख दिया बहुत बड़ा बड़ा। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, सबके बारे में बात करते हैं। देखो, दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है बहुत स्टैटिक वेबसाइट है, HTML CSS का यूज़ करा हमने अभी सिर्फ, और हमने जो बनाया था वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी। कुछ ऐसे फ्लॉन्ट्स नहीं थे, कुछ भी क्रेजी नहीं था। अभी डायनेमिक वेबसाइट के बारे में अब बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे। भैया बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। HTML देखो, अभी ये आपके सामने डिप्लॉयमेंट है। पहले आप क्या करते हो, वेब होस्टिंग होती कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या करा, आपका एक ब्राउजर है, आपके एक वेब पेज का एक नंबर, आपको एक इंटरनेट पे कहीं वो मिलेगा, आपको एक अभी URL मिलेगा। URL क्या होता है भैया, याद नहीं है, पहली वीडियो बता के देखो। वो आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, HTTPS सिक्योर लग जाता है आखिर में। तो फिर वेब होस्टिंग जहाँ पर आप होस्ट कर रहे हो, जहाँ पर हमारा जो वो सर्वर होने वाला है उसका नाम है नेटलीफाई। नेटलीफाई है क्यों, अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। वो क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा वापस इंटरनेट को, और इंटरनेट आपको वेब पेज आपको दिखाएगा। भैया ये सब तो पहले भी हो रहा था, तो अभी हम जो अभी तक हम कर रहे थे, ये सब हम कैसे कर रहे थे, अभी भी यही सब हो रहा था। भैया एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पर,
लेट मी डू अ थिंग, वेट, हाँ परफेक्ट। यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं। भैया अभी तक जो आप कर रहे थे, अभी तक अभी तक कैसे हो रहा था, आपका सवाल होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल जो आपको दे सकता हूँ, अभी तक जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज यूजिंग अ लाइव एक्सटेंशन नाम की, लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन थी एक। वो क्या कर रहा था, वो आपको एक हमारे लोकल कंप्यूटर को ही एक आईडी दे रहा था, लोकल कंप्यूटर को एक आईडी दे रहा था, एंड अब सिर्फ उसको अपने पास ही देख सकते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिर्फ हम उसको अपने सर्वर पे ही देख पा रहे थे। परफेक्ट। भैया ये तो आप, तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमें डिप्लॉयमेंट की। भैया अब आप चाहोगे, अभी हमने इतना सीख लिया है, अब आप जब आप कोड बड़ा लिखोगे, आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो, एट द एंड आपको अपने ही पास नहीं रखनी है, आपको इंटरनेट में डालनी है, इंटरनेट पे अपलोड करनी है। इंटरनेट का मतलब क्या है कि दुनिया देखे। तो दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें भैया कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। होस्टिंग कैसे होती है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं। गूगल का सर्वर हो गया, आप अपना सर्वर भी ले सकते हो। उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के सारे कंटेंट दे रहे हो, आप अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट के अंदर क्या क्या है, HTML है, CSS है, JS है, एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, PDFs हैं, इमेजेस हैं, ये सब होती है। तो आप वो उसके सर्वर पे डाल रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डाल रहे हो, सो दैट अगर कोई इसे सर्च करे उसके पास आउटपुट आ जाए। परफेक्ट भैया, परफेक्ट, बहुत बहुत सही में समझ में आ गया है भैया। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। 5 आइकन से पहले भैया नेटलीफाई के बारे में थोड़ा बताओ। आप नेटलीफाई कर रहे हो, देखो हम आज जो यूज करने वाले हैं नेटलीफाई, भैया आज हम यूज करने वाले हैं एक फ्री सर्वर है। इसका क्या काम होता है फ्री सर्वर का, भैया ये हमें बताता है कि जो हम, हमें सिंपल सी चीज देता है भैया। आपको क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है भैया कि जो हम यहाँ पर वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट होस्टिंग हो रही है, वो फ्री में हो रही है। कैसे हो रही है फ्री में भैया, करके देखते हैं इसको फटाफट से। मैं अपने गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा, हमारा पेज है स्किलेक्स, हम इसके अंदर सारा काम कर रहे हैं। नेटलीफाई सर्च करते हैं, बी नहीं बॉस, कार्डी भी खुल गया, नहीं नहीं, नेटलीफाई गूगल करेंगे, पहली बार कर रहे हैं हम आपके सामने। नेटलीफाई भैया, एंड मुझे यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। तो लॉगिन गूगल कर देता हूँ। वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर हमें गूगल से लॉगिन करना पड़ेगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, स्किलेक्स बाय देवांश सारी ईमेल आईडी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड ऑन ए मार्क 3 2 1 कुछ हमारे पास खुल चुका है। परफेक्ट। फटाफट से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो डालते हैं। फर्स्ट नेम इज देवांश, माई फर्स्ट नेम इज देवांश, 1 मिनट, पेन टैप कनेक्ट अब इज परफेक्ट। माई सेकंड नेम इज भट्ट, मतलब लास्ट नेम इज भट्ट। पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, बिगनर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एंड स्कूल असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं। वी आर सुजियर डेवलपर राइट नाउ। फिर हम किसके लिए कर रहे हैं, सर्च में मिला था हमें इसके बारे में। योर प्रोजेक्ट नेम, माई फर्स्ट, FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट। व्हाट एल्स यू कैन डू इज, आप गूगल पे जाकर एक बार सर्च कर सकते हो नेटलीफाई ड्रॉप, एंड आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। स्किप दिस स्टेप नाउ, अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास खुल गया। अब हमें क्या करना है भैया, आपने जो वेबसाइट बनाई थी हमने कहाँ स्टोर करी थी, ई में करी थी, एंड इसका नाम था टास्क 1। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ एंड मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड ऑन योर मार्क्स ऑफ विद इन 10 सेकेंड्स आपके सामने क्या होगा, हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी। भैया आपने कैसे करा नेटलीफाई, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप लॉग इन करके सिर्फ सर्च कर लो नेटलीफाई ड्रॉप। अगर आप ये भी डाल दोगे, 1 मिनट, हाँ वेरी सॉरी, नेटलीफाई ड्रॉप, तो आपके सामने नेटलीफाई ड्रॉप खुल जाएगा। आप यहाँ पर एग्जैक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेम चीज कर सकते हो। भैया ऑन योर मार्क ऑफ 3 2 1, ये तो भैया जो हमने बनाया था सेम खुल गया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही खुल रहा है नहीं खुल रहा है, आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करो, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लो जो लिखा है ऊपर HTTPS रोको मून के कितना इतना, आप इसे अपने अपने सर्वर पर डालो, आपके सामने सेम मेरा पेज खुल जाएगा जो दिख रहा है। परफेक्ट भैया, ये सब चलेगा। PDF समरी पर क्लिक करूंगा, PDF डाउनलोड होगी। भैया PDF भी खुल गई है। भैया यहाँ पर हमने क्या MDN डॉक्स के लिए चेक करें, MDN डॉक्स खुलेंगे, भैया खुल गई ये भी। भैया ये तो सब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कैसे हो गया भैया, ये इसलिए हो रहा है, हमने अपनी वेबसाइट को उठाया और एक लाइव सर्वर पे हमने किसी इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया है, वो हम फ्री में कर रहे हैं। आप भी भैया, मैं भी कर सकता हूँ जी, आप भी कर सकते हो। नेटलीफाई ड्रॉप पे जाओ, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई, वहां पर उसे अपलोड करो, एंड कमेंट में उसका मुझे क्या करोगे, आप मुझे शेयर करोगे उसका लिंक अपनी वेबसाइट का, सो दैट आई कैन रेट आपने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है नहीं बनाई है। सब प्लीज कोशिश करना जो हमने पिछली वीडियो में करा था, थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करा, सो दैट आप इसमें कुछ नया कर पाओ। परफेक्ट भैया। भैया एक बात बताओ, आपकी वेबसाइट तो रेडी हो गई है, आपके सामने दिख रही है। आपने एक चीज नोटिस करी भैया, हमें यहाँ पर अपने में वर्ड बना हुआ दिख रहा है, इनके पे कुछ डायमंड दिख रहा है। अगर मैं अमेजोन सर्च करता हूँ, अमेजोन में भैया अमेजोन का लोगो बना हुआ दिखेगा। ये सब इनके में इनका दिख रहा है, हमारे में क्यों नहीं दिख रहा है, इसका रीजन क्या है भैया। इसको बोलते हैं, हम अपने अगले टॉपिक में जाते हैं, दैट इज नोन एज फैव आइकन। फैव आइकन मेरा क्या होता है भाई साहब, फैव आइकन मेरा होता है एक वेबसाइट में जो आपका आपका
हमने यहाँ से एक टाइटल लिखा होता है, टाइटल के साइड में होता है लोगो, लोगो को जिसे हम आइकन भी बोलते हैं, एंड उसे कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं फैब आइकन। भैया ये हम कैसे अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसको वेबसाइट में लगाने के लिए हम जाएंगे फटाफट से अपने फिर से गूगल क्रोम में, यहाँ सर्च करेंगे PNG टू फैब आइकन। ICO भी फैब आइकन ही होता है, तो ICO बना लेते हैं या फैब आइकन कन्वर्टर डाल दो, सेम ही होगा भाई। अगर आपको दिखाऊं फैब आइकन जनरेटर पे जाओ तो ये हम पहली वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट देख सकते हो। मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ, PNG टू आइकन कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। टू अपलोड द इमेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना स्किल एक्स का लोगो, स्किल एक्स का लोगो या यही ले लेता है, परफेक्ट। चलो इसी को ले लेते हैं एंड हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो परफेक्ट, तो हमारे पास सामने पूरी जिप खुल गई है। अगर आप जिप नहीं लेना चाहते हैं, बता दूँ क्या करेंगे। इस जिप में क्या है भैया, फटाफट जिप खोल के दिखाओ आप मुझे। जिप पे जाएंगे एंड दिस इज द जिप, लेट मी जस्ट राइट क्लिक इट अगेन। चल जा भाई, हाँ परफेक्ट खुला। एंड हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हम यही कर लेते हैं फटाफट से, सो दैट हमें मिल जाए। भैया आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुल गई, अलग अलग PNG खुली है। हमें काम का कौन सा है इनमें से, भैया ये हमारे काम का है। अब इसे उठाते हैं, अभी देखो हम आपको दिखाते हैं हमारी वेबसाइट पे कैसे लिख पाएगा सेम चीज़। तो अभी वापस आते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, हम जाएंगे VS कोड पे। लाइव सर्वर में डिप्लॉय करना भी सेम है, कोड के अंदर एडिट करके हम वापस डाल सकते हैं। हालांकि अभी हम वो नहीं करेंगे, मैं फोटोज में जाऊंगा, जो हमने कल वाला टास्क खोला था उसी के अंदर जा रहा हूँ फोटोज में, एंड वहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ अपलोड। फोटोज के अंदर मैंने अपलोड कर दिया फैब आइकन को। भैया फैब आइकन अपलोड हो गया, लेकिन क्या आप ये दिखेगा? इस सर्वर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ऑन ए मार्क ऑफ 3 2 1। लेकिन भैया अभी भी नहीं दिख रहा है अपलोड करने के बाद, इसका रीजन क्या है? अपलोड करना ही सब कुछ नहीं है। अब यहाँ देखोगे इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, सॉरी, इस कोड को हमें यहाँ से क्लिक करके कॉपी करना पड़ेगा। अब जैसे अभी हम इसमें चेंजेस भी करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है हम चेंज नहीं करेंगे। कोई भी ले लो आप, पहला ले लो, दूसरा ले लो, कोई भी ले लो। जैसे अभी मैं ले लेते हैं .ICO, यहाँ पर जाता हूँ, ये वाला ले लो अभी के लिए। चलो हम अपना खुद का लिखते हैं, इनका भी कॉपी करें। देखो हम कहाँ लिखते हैं कोड, ये मैं आपको सिखा दूँ। आपके सामने ये रहा पूरा स्टाइल, हमने यहाँ पर लिंक करी थी। इमेज कहाँ लगाई हमने, ये रही इमेज। हम इमेज के साथ ही लिख दें, जहाँ ऊपर डालें, चलो यहाँ पर डालते हैं इसको। एक नई लिंक बनाते हैं, LIN के लिंक। रेल को हम चेंज करेंगे, अब हम स्टाइल शीट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या डाल रहे हैं, अभी हम डाल रहे हैं आइकन, ICON आइकन। एंड HRF में हम डाल देंगे इसकी लिंक। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं इसको, इमेजेस पे जा रहे हैं हम, इमेजेस, इमेजेस पे नहीं है, फोटोज है, वेरी सॉरी, फोटोज। एंड हम जाएंगे icon.ICO एंड ऑन मार्क ऑफ 3 2 1। आपके सामने हमारी वेबसाइट में अपडेट हो चुका है, ऊपर आपके सामने आइकन लग चुका है, दिख रहा है भैया फैब आइकन। परफेक्ट भैया, फैब आइकन लग चुका है। भैया फैब आइकन से क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को जितना सुंदर हो सके हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम उसको जितने फीचर्स उसमें ऐड कर सके हम वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा भैया, इससे दो चीज़ें होंगी, हमारी वेबसाइट बहुत सुंदर दिखेगी। कंपेरेटिवली सुंदर दिखने के साथ हमारी वेबसाइट में रिलायबिलिटी बनती है। अभी हमने जो कोड दिख रहा था, देखो इसमें हमारा ये है अपनी लोकल सर्वर का, लोकल कंप्यूटर का कोड। एंड अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट का कोड ही है। हालांकि वेबसाइट के अगर आप कोड कॉपी करने की कोशिश करोगे तो भाई साहब आपको इसमें HTTPS लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि HTTPS इसलिए मिल रहा है, HTTPS का मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप जो वेबसाइट रन कर रहे हो 100% सेफ है, इसे एक SSL सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसलिए आपको दिख रही है। भैया बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बता दी आपने बीच में, ये किसी और दिन हम बात करेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ आपको सिखाया एक वेबसाइट कैसे डिप्लॉय होती है। परफेक्ट भैया, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स के बारे में बात करते हैं। आज की आखिरी टॉपिक है हमारी वीडियो का, और हम खत्म करेंगे आज की वीडियो को। आज की वीडियो कुछ स्पेसिफिक नहीं था, डेट 11 पे हमने कोशिश करी जो हम बता सके वो बताएं। चलो रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ की, देखो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, आप स्पेसिफिक किसी भी, हमारे पास दो तरीके के पाथ होते हैं। पाथ होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ और बताने से पहले, पाथ क्या होता है भैया, पाथ इज बेसिकली डायरेक्टरी। पाथ क्या है, मेरी डायरेक्टरी। भैया डायरेक्टरी तो नया अक्षर बता दिया, ये क्या होता है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हो उस पे जाने के लिए कोई तरीका होता है। आपका घर है, उसका कुछ एड्रेस है, वो कुछ पाथ हुआ। वैसे ही अगर आप वेबसाइट्स में जा रहे हो, आप किस कंप्यूटर में जा रहे हो, आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उस फोल्डर तक जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पहले ई ड्राइव पे जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने टास्क 1 के फोल्डर पे, फिर मैं जाऊंगा उसके बाद अपने अलग उसके बाद मैं जाऊंगा फोटोज वाले फोल्डर पे, एंड उसके अंदर जाकर मैं फोटोज लूंगा। तो ये जो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, दैट इज अ स्पेसिफिक पाथ। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस आर रिलेटिव पाथ। अभी बताऊंगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं उसी को बताकर। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, मुझे स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना है, स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना है, तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, उसको एब्सोल्यूट पाथ के लिए बोलता हूँ। आपके सामने जो एग्जाम्पल है, ये एब्सोल्यूट पाथ का लिखा हुआ है पहले लाइन में। देखो क्या करा है, computer.com एंड लास्ट पे स्लैश लोगो करके डाल दिया। लेकिन आपके सामने ये जो है, ये आपके सामने दिख रहा है, एक मिनट मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, माय बैड। आपके सामने ये जो लिखा हुआ है logo.g, ठीक है। अब इस पे जाने के लिए देखो, अब ये देखो, ये लोकेशन ऑफ करंट पाथ है। ये रिलेटिव पाथ कैसे होगा इसका, इसका एब्सोल्यूट पाथ ये है। अब इसका रिलेटिव पाथ कैसे लिखेंगे, डैश का मतलब क्या, आप एक बाय एक पीछे जा रहे हो, अब फाइल जो है लोकली स्टोर्ड है, लोकल फाइल पे जा रहे हो और आप वहां से लोगो डॉट जिप ले रहे हो, आप उसे पहुंच जाओगे। भैया यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, इशू जो है इसका देखो,
ये देखो, इसको कैसे समझाते हैं, इसका हम रिलेटिव पाथ बताते हैं, कैसे लिखते हैं रिलेटिव पाथ। अभी हम इसके बारे में अपने कोड में लिख के दिखाएंगे, आज नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में। आज हमने कोई स्पेसिफिक कोड नहीं करा है, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कितने हैं, हमें इस वाली फाइल पे जाना है, इस पर जाने के लिए हमारे पास कितने डॉट्स लगेंगे, देखो 1 डॉट एंड 2 डॉट। कैसे भैया, एक जो आपका था ये था ये था करंट एस्टिमेट फाइल। देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पहले फोल्डर हुआ, उसके अंदर लोगो था, लोगो डॉट जिफ, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, उसके अंदर ये एस्टिमल फाइल थी। तो हमें एस्टिमल फाइल पे जाना है, लोगो डॉट जिफ पे जाना है। लोगो डॉट जिफ पे जाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इश्यूज से ऊपर जाऊंगा एंड उससे ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ 2 डॉट लग रहे हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है भैया, आप डॉट से समझा रहे हो। हालांकि हमें अपनी कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना कोड दिखाऊं वीएस कोड का। जैसे मुझे इस फाइल पे जाना था फोटोज डॉट फैब्रिकन, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा एंड ऐसे, ठीक है। एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने हट चुका है। अगर मैं दो दो डॉट ऐड करूँ तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है, देखना पड़ेगा। ओके, ये काम इसने नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं करा था। एंड लेट मी जस्ट सी दिस थिंग हाउ इट इज वर्किंग। यहाँ पर मुझे दो फाइव आइकन, नॉट वर्किंग राइट नाउ। इसमें ऐसा है क्योंकि मुझे इसके स्पेसिफिक फोल्डर पे जाना पड़ेगा। हम स्टाइल जो ले रहे हैं हम इसके अंदर ले रहे हैं, एचआरएफ ऐसे काम नहीं करता है। फॉलो लिंक करूंगा, देखो ये स्पेसिफिक लिंक पे लेके जा रहा है जहाँ ये फाइव आइकन खुल रहा है और कुछ एरर आ रही है। ये देखो मुझे दिखा रहा है कहाँ पर खुल रहा है, ई डॉट फाइव आइकन डॉट आई ओ। ई पे नहीं होगा, बहुत दूर चलेगा ई पर, यहाँ पर भी नहीं होगा। सिर्फ अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो शायद फाइव आइकन चलना चाहिए, हालांकि नहीं चल रहा है, कुछ एरर आ रहा है। एरर शायद मुझे कुछ एरर आ रहे हैं। हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके आज अंदर हम आपको टास्क दे रहा हूँ सो दैट आपको बताना है जो एक एब्सोल्यूट पाथ में लिख रहा हूँ उसको रिलेटिव पाथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई यार। आज हमने कोशिश की थी और बेसिक थ्योरी के बारे में बात करने की, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया। तो ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट के अराउंड की होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको इन वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे गिट और गिटअप के बारे में। वो ऑप्शनल है, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी 100 डेज ऑफ कोडिंग के अंदर रहेगी एंड उसे हम डे नंबर 12 में काउंट करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।